हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू वोकैबशाला। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीरीज़ की अगली वीडियो आ गई है। लेटर पी के साथ मैं वापस आ गई हूँ। ये है क्लास 15। इससे पहले बहुत सारी क्लासेस आ चुकी हैं, जाइए पहले उन्हें देख लीजिए। नहीं देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, उन्हें बाद में देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए, हम यहाँ पे एस पी बख्शी, ब्लैक बुक और जयदीप सर की बुक को कवर करते हैं। इन बुक्स में बहुत सारा कंटेंट है। इसके बाद में शायद ही कोई वर्ड बचता होगा जो यहाँ इंक्लूड नहीं हुआ। डेफिनेटली बचता तो होगा, लेकिन एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम शब्द बचते हैं जो यहाँ पे कवर नहीं हुए हों। तो चलिए, ज़्यादा बातें किए बिना क्लास की तरफ बढ़ते हैं। द बिलीफ इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट विदाउट वायलेंस, हिंसा के बिना संघर्षों को हल करना, इसमें विश्वास रखना होता है पैसिफिज्म। गांधी स्ट्रांगली बिलीव्ड इन पैसिफिज्म एज अ वे टू अटेन इंडिपेंडेंस। ये तो हम सभी जानते हैं ना। गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चले और आज़ादी तक पहुंचाया हमें उन्होंने। तो वो एक पैसिफिज्म के बिलीवर थे। अ पर्सन हु बिलीव्स इन पैसिफिज्म, अहिंसा में विश्वास रखने वाला व्यक्ति पैसिफिस्ट कहलाता है। ठीक है, पैसिफिस्ट कहलाता है। द पैसिफिस्ट रिफ्यूज्ड टू फाइट इन द वॉर में लड़ने के लिए पैसिफिस्ट ने मना कर दिया। सपोर्टिंग पीस इन अपोजिशन टू वॉर, शांति का समर्थक और युद्ध का विरोधी कहलाता है पैसिफिस्ट। अगेन यहाँ पे डाला गया है एज एन एडजेक्टिव। और डविश इसका एक सिनोनिम है। डविश क्यों? एक बर्ड होता है डव, जो शांति का प्रतीक माना जाता है। हिज पैसिफिस्ट स्टैंस मेड हिम अनपॉपुलर अमंग द मिलिट्री लीडर्स। मिलिट्री होगी तो वॉर की बात होगी, है ना। अगर किसी का पैसिफिस्ट स्टैंस है, स्टैंस माने उसका ओपिनियन पैसिफिस्ट है, शांतिवादी है, तो वो पॉपुलर नहीं होगा, अनपॉपुलर होगा मिलिट्री लीडर्स के बीच में। अ कलेक्शन और बंडल ऑफ थिंग्स टू कैरी आइटम्स टुगेदर, पैक। जैसे ये होता है ना बैग, इसको एक्चुअली बैकपैक बोलते हैं। पैक इसका वर्ड है। शी कैरिड अ स्मॉल पैक ऑफ क्लोथ्स फॉर वीकेंड ट्रिप। अ फॉर्मल अग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज इज पैक्ट। दो पक्षों के बीच में औपचारिक समझौता कहलाता है पैक्ट। द टू नेशंस साइंड अ पीस पैक्ट आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। बहुत सालों तक लड़ाई चल रही थी और फाइनली उन्होंने एक समझौता किया, शांति समझौता किया, पीस पैक्ट किया। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन चिल्ड्रंस हेल्थ, बच्चों के इलाज में विशेषज्ञ डॉक्टर कहलाते हैं पीडियाट्रिशियन। द पीडियाट्रिशियन रिकमेंडेड अ वैक्सीन फॉर द बेबी। बच्चों के डॉक्टर ने बच्चे को एक इंजेक्शन, वैक्सीन लगाने के लिए कहा। द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद चिल्ड्रन इन देयर डिसीज इज कॉल्ड पीडियाट्रिक्स। ठीक है, ये पीडियाट्रिशियन जो हो गए डॉक्टर, और पीडियाट्रिक्स हो गई ब्रांच। शी स्टडीड पीडियाट्रिक्स टू बिकम अ चिल्ड्रंस डॉक्टर। अ पर्सन हु फॉलोज अ रिलीजन अदर दैन द मेन वर्ल्ड रिलीजन इज पेगन। मुख्य धर्मों के अलावा किसी धर्म को मानने वाला व्यक्ति है पेगन। द एंशियंट रोमन्स कंसिडर्ड अर्ली क्रिश्चियंस टू बी पेगन्स। देखिए, क्रिश्चियनिटी कभी आई होगी ना धरती पे, कब आई? बीसी था, बिफोर क्राइस्ट, और अभी जो एडी चल रहा है, एनो डोमिनी, वो जब शुरू हुआ, शुरुआत में कुछ लोग रहे होंगे जो नए नए क्रिश्चियंस थे। तो रोमन्स जो थे ना, वो उन्हें पेगन्स मानते थे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी कोई उससे पहले धर्म था नहीं। अब वो नया धर्म बना है तो उन्हें पेगन्स माना गया। द स्टडी ऑफ एंशिएंट हैंड राइटिंग इज पेलियोग्राफी प्राचीन लिपियों का अध्ययन है। पेलियोग्राफी हेल्प्स हिस्टोरियंस डिकोड ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। पुराने जो मैन्यूस्क्रिप्ट पाए जाते हैं, हिस्टोरियंस उनको भी पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? कोई पढ़ाई होगी, कोई तो तरीका होगा, वही है पेलियोग्राफी। ये वर्ड फिर से आएगा। प्लेजेंट टू टेस्ट और एक्सेप्टेबल, कोई चीज़ स्वादिष्ट हो, स्वीकार्य हो, वो कहलाती है पैलेटेबल मतलब अच्छा खाना जो आपको लगे, वो पैलेटेबल कहलाता है। द फूड वॉज बेयरली पैलेटेबल आफ्टर बींग रीहीटेड। खाने को फिर से गर्म करने के बाद वह बेयरली पैलेटेबल था। बेयरली मतलब बहुत कम, अब उसमें वो स्वाद नहीं बचा था जो पहले था। क्लियर एंड नोटिसेबल, एबल टू बी फेल्ट, स्पष्ट और महसूस किया जा सकने वाला कहलाता है पैल्पेबल। देयर वॉज अ पैल्पेबल टेंशन इन द कोर्ट रूम के अंदर एक महसूस की जा सकने वाली टेंशन थी। मतलब जो हवा में ही आपको लगता है ना कभी कभी कि कुछ तो गलत है यार, तो इस टाइप की टेंशन थी, पैल्पेबल टेंशन थी। रिलीफ फ्रॉम पेन विदाउट क्योरिंग द कॉज, दर्द से राहत देना बिना मूल कारण का इलाज किए कहलाता है पेलिएशन हेल्प्ड रिड्यूस्ड हर कैंसर पेन टेम्परली। देखिए,
प्यार से और सहला के भी हम पेन को कम कर पाते हैं ना, तो वो एक प्रोसेस है, वो कहलाता है पेलिएशन। यहाँ क्या कह रहे हैं कि कैंसर का जो पेन है वो असहनीय होता है और वो ठीक भी नहीं हो सकता, तो उसमें सिर्फ एक ही चीज़ मदद कर पाई, पेलिएशन, बिना किसी रिलीफ के दर्द में राहत देना। वेरी स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट, बहुत ही छोटा कहलाता है पोल्ट्री। पोल्ट्री, ही वॉज पेड अ पोल्ट्री सम फॉर हिज हार्ड वर्क। उसने काम तो बहुत किया, हार्ड वर्क तो बहुत किया, लेकिन उसे बहुत छोटा अमाउंट मिला, पोल्ट्री सम मिला। अ रेमेडी फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, सभी समस्याओं का समाधान कहलाता है पेनेशिया। पेनेशिया, एजुकेशन इज़ नॉट अ पेनेशिया फॉर ऑल इश्यूज़। देखिए, एजुकेशन बहुत काम आती है, बहुत ज़्यादा काम आती है, लेकिन जब वॉर की बात होती है वहाँ एजुकेशन काम आती है क्या? पाकिस्तान में भी एजुकेटेड लोग हैं, भारत में भी हैं, तब भी पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म को बढ़ावा मिलता है। तो एजुकेशन सब चीज़ का सोल्यूशन नहीं ना हुआ, तो वो सबका पेनेशिया नहीं है। A disease that spreads across countries and continents is called pandemic. थ्रू आउट द ग्लोब फैल जाने वाली कोई बीमारी है तो वो पैंडमिक होती है, ठीक है। जैसे कोविड-19 थी। एक वर्ड होता है एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है कि वो थोड़ा सा एक ही कॉन्टिनेंट में कन्फाइंड रह जाता है। पहले भी मैंने एग्जांपल दिया ज़ीका वायरस का, अफ्रीका में ही रह जाता है, थोड़ा बहुत इधर उधर फैलता है लेकिन पूरे ग्लोब में नहीं फैलता है, तो वो एपिडेमिक है। वाइल्ड एंड नॉइसी डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन, अव्यवस्था और शोरगुल की स्थिति कहलाती है पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम, बहुत ज़्यादा शोरगुल है और डिसऑर्गेनाइजेशन है तो वो कहलाएगा पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम ब्रोक आउट इन द स्टेडियम आफ्टर द गोल। गोल हो जाएगा तो क्या, लोग भगदड़ मचाएंगे ना, तो वो स्थिति कहलाएगी पेंडेमोनियम। टू ग्रेटिफाई और प्लीज समवन इन अ डिग्रेडिंग वे, किसी को खुश करना लेकिन एक घटिया तरीके से, वो कहलाता है पैंडर। पैंडर, एग्जाम्पल पढ़िए। द पॉलिटिशियन पैंडर्ड टू पब्लिक फियर्स फॉर वोट। देखिए, जो लोग थे, जो जनता थी, उनके मन में कुछ डर होता है ना वोट देने से पहले, तो उस डर का फ़ायदा उठाया किसने, पॉलिटिशियन ने, वोट देने के लिए। पैंडर्ड टू पब्लिक फियर्स, ठीक है जी। अ सडन फीलिंग ऑफ अनकंट्रोलेबल फियर और एंग्जाइटी इज पैनिक। ये तो ईजी है ना, हम बहुत सारे पैनिक ऑलरेडी देख भी रहे हैं, जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, वो एक पैनिक है। अचानक होने वाला अत्यधिक डर इज पैनिक। पीपल बिगेन टू पैनिक व्हेन द फायर अलार्म रैंग। फायर अलार्म बजेगा तो लोग डर जाएंगे, तो दे बिगेन टू पैनिक। एन अनब्रोकन व्यू ऑफ अ वाइड एरिया, बहुत बड़ी एक एरिया को आप देखते हैं ना, वो जो दृश्य है वो कहलाता है पेनोरमा। पेनोरमा, वी इंजॉयड द पेनोरमा ऑफ माउंटेन फ्रॉम द टॉप। हमने पहाड़ों का ये जो व्यू था ना, पेनोरमिक व्यू, वो इंजॉय किया, मज़े लिए उसके, फ्रॉम द टॉप। अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस विद जेस्चर्स एंड नो स्पीच, कोई मतलब बोलेगा नहीं, बस सिर्फ हाथों से ही इशारे होंगे, संकेत द्वारा अभिनय जिसमें बोलते नहीं है, वो कहलाता है पेंटोमाइम। पेंटोमाइम, माइम एक प्ले के लिए होता है, वो साइलेंट प्ले ही होता है, तो पेंटोमाइम एक ऐसा प्ले है जिसमें सिर्फ हाथों का तो जेस्चर दिखाया जाएगा लेकिन बोला नहीं जाएगा, ऐसे ड्रामा को कहा जाता है पेंटोमाइम। द क्लाउन परफॉर्म्ड अ हिलेरियस पेंटोमाइम एट द पार्टी। पार्टी में क्लाउन यानी जो जोकर था उसने बहुत ही मजाकिया पेंटोमाइम परफॉर्म किया। द बिलीफ दैट एवरीथिंग इज डिवाइन और गॉड लाइक, सब कुछ ईश्वर है ऐसा मानना कहलाता है पैंथिज्म। पैंथिज्म, पैंथिज्म इज ऑफन एसोसिएटेड विद एंशिएंट स्पिरिचुअल बिलीव्स। देखिए, हमारा जो हिंदू रिलीजन है, क्या वो पैंथिज्म है? हम भी तो पैंथिज्म ही में बिलीव रखते हैं ना, जो हिंदू लोग हैं, हम में से जो भी हिंदू हैं। क्यों? क्योंकि हम रिवर्स को भी भगवान मानते हैं, हम पेड़ों को भी भगवान मानते हैं, हमारे लिए सूर्य भी देवता हैं, चंद्रमा भी देवता है ना, तो सभी कुछ ईश्वर है, तो पैंथिज्म हो गया, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ इम्पॉर्टेंट पीपल और अ टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल गॉड्स, कोई ऐसी जगह जहाँ सारे महान व्यक्तियों या भगवानों की पूजा की जाती है, वो है पैंथियन। पैंथियन, देखिए, द रोमन पैंथियन इज़ अ मार्वल ऑफ एंशिएंट आर्किटेक्चर। ये ना पुरानी सभ्यताओं से ही ये शब्द आया है और वहीं का है ये। रोमन पैंथियन जो उस समय पर बना होगा कोई इस तरह का मंदिर कह लीजिए, तो वो एक मास्टरपीस है आर्किटेक्चर का। अ स्मॉल रूम और कबर्ड विद फूड स्टोर्ड, भोजन या राशन रखने की छोटी जगह कहलाती है पैंट्री। पैंट्री, शी केप द फ्लोर एंड शुगर इन द पैंट्री, भंडार घर जैसा कुछ होता है।
फोटोग्राफर्स हु फॉलो सेलिब्रिटीज़ का पीछा करने वाले जो फोटोग्राफर होते हैं वो कहलाते हैं पापराज़ी। ये आपने न्यूज़पेपर्स में या वीडियोस वगैरह में सुना होगा पापराज़ी। द पापराज़ी सराउंडेड द एक्ट्रेस आउटसाइड द होटल। होटल के बाहर एक्ट्रेस को किसने घेर लिया? फोटोग्राफर्स ने, पापराज़ी ने। अ सिंपल स्टोरी विद अ मॉरल लेसन कहलाती है पैरेबल। पैरेबल ऐसी कोई स्टोरी जिसमें नैतिक शिक्षा होती है ना, वो होती है पैरेबल। फेबल क्या होती है? हमने एफ में पढ़ा है, प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए अगर आप पढ़ चुके हैं तो। जीसस ऑफन टॉट थ्रू पैरेबल्स। जो ईसा मसीह थे ना, वो अक्सर अपनी बातें पैरेबल्स के थ्रू बताया करते थे। अ मॉडल ऑफ एक्सेलेंस और परफेक्शन, उत्कृष्टता या पूर्णता का आदर्श, पैरागॉन। शी इज़ अ पैरागॉन ऑफ काइंडनेस एंड ग्रेस। ये मतलब एक रोल मॉडल है, जिस भी चीज़ की बात हो रही है ना उसका रोल मॉडल पैरागॉन, काइंडनेस और ग्रेस का पैरागॉन। अ सिचुएशन और स्टेटमेंट दैट सीम्स कॉन्ट्रडिक्टरी बट इज़ ट्रू। ऐसी कोई स्टेटमेंट जो दिखने में तो विरोधाभासी लगती है लेकिन एक्चुअली वो होती सच है, उसे कहते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स जैसे ये पिक्चर, मान लीजिए ये सच है, दिखने में लग नहीं रहा कि ये सच हो सकता है लेकिन मान लीजिए कि है सच। इट्स अ पैराडॉक्स दैट स्टैंडिंग इज़ मोर टायरिंग देन वॉकिंग। देखो ये तो सभी की समस्या है, खासकर औरतों की समस्या है। खड़े रहना ना चलने से ज़्यादा थका होता है ना। सुनने में अजीब लगेगा, पैराडॉक्स लगेगा लेकिन सच है। अ मॉडल ऑफ एक्सेलेंस, ये रिपीटेशन है सॉरी। मिसलेनियस बिलोंगिंग्स और पर्सनल आइटम्स, विविध व्यक्तिगत सामान है। पैराफर्नालिया, पैराफर्नालिया जैसे एग्जाम्पल्स देखिए। द मैजिशियन कैरीड ऑल हिज पैराफर्नालिया इन अ ट्रंक। जादूगर एक ट्रंक में अपना सारा निजी सामान लेकर आया, मतलब कुछ जो पुर्जे औजार जो भी वो यूज़ करता होगा, जैसे प्लम्बर होगा तो उसका भी कुछ पैराफर्नालिया होगा, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह वो यूज़ करता है। ऐसे म्यूजिशियन का होगा, ऐसे ही और भी लोगों का होगा। टू पार्शली बॉयल फूड बिफोर फाइनली कुकिंग, आधे समय तक उबालना कहलाता है पार बॉयल। पार बॉयल, शी पार बॉइल्ड द पोटैटोज बिफोर फ्राइंग देम। आधे उबाले गए हैं पोटैटोज तलने से पहले। अगर पूरे उबाल दिए जाएंगे तो वो फट जाएंगे, वो तलने लायक नहीं रहेंगे, तो उन्हें पहले पार बॉयल किया गया। अ सोशल आउटकास्ट, वन हु इज़ रिजेक्टेड बाय सोसाइटी, सामाजिक रूप से तिरस्कृत व्यक्ति कहलाता है पारिया। पारिया। आफ्टर द स्कैंडल ही बिकेम अ पोलिटिकल पारिया। लाइक दिस, उन्हें निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। नैरो माइंडेड और लिमिटेड इन आउटलुक कहलाता है पेरोशियल। पेरोशियल संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति है पेरोशियल। हिज पेरोशियल व्यूज़ ऑफ एजुकेशन लिमिट्स इनोवेशन, जैसे एजुकेशन में ना थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होना पड़ता है, और अगर आप नहीं हैं, आप दकियानुसी या पुरानी एजुकेशन सिस्टम पर ही ध्यान रखेंगे तो कोई नया खोज नहीं कर पाएंगे, कोई इनोवेशन नहीं हो पाएगा। तो पेरोशियल व्यूज़ कुछ खास अच्छे नहीं हैं एजुकेशन के लिए। अ कंडीशनल रिलीज ऑफ अ प्रिजनर इज़ पेरोल। पेरोल जो बेल पर निकलते हैं ना कैदी लोग, वो बेल कहलाती है पेरोल। ही वॉज रिलीज ऑन पेरोल आफ्टर सर्विंग 5 years। 5 साल तक सज़ा काटने के बाद उसे पेरोल पर छोड़ दिया गया। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस पेरेंट्स, अपने माता पिता की हत्या कहलाती है पेरिसाइड। पेरिसाइड, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ पेरिसाइड एंड अरेस्टेड इमीडिएटली। उसे माता पिता की हत्या का दोषी पाया गया और तभी के तभी पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। पेरिसाइड, एक वर्ड आने वाला है पेट्रीसाइड, देखेंगे पेट्रीसाइड भी देखेंगे। A bird that imitates speeches or a person who imitates without understanding। Parrot, देखिए पैरट होता है तोता, तो तोता तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे कहने का क्या मतलब है? बोलने की नकल करने वाला व्यक्ति, वो भी पैरट होता है, या फिर इसे वर्ब की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, जो एग्जाम्पल में समझ में आएगा। ही जस्ट पैरटेड द टीचर्स वर्ड्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने टीचर की जो बातें थी उनको एज इट इज़ बोल दिया, समझा नहीं है, बस उनकी नकल कर दी। पैरटेड। अ लाइट वेट अम्ब्रेला यूज टू ब्लॉक द सन, धूप से बचने के लिए यूज़ होने वाली छतरी इस तरह से, वो कहलाती है पैरासोल। पैरासोल। शी कैरिड अ लेस पैरासोल ऑन हर बीच वॉक, वह जब बीच पर वॉक करने गई तो वो अपना पैरासोल लेकर गई। स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ अ पार्टी, कॉज और पर्सन, किसी दल विचार व्यक्ति का कट्टर समर्थक कहलाता है पार्टिसन। पार्टिसन, ठीक है। द स्पीच वॉज फिल्ड विद पार्टिसन रिटोरिक। रिटोरिक होती है कही गई बातें, ठीक है। वो जो स्पीच थी उसमें बातें जो कही गई थी वो एक कट्टर सोच से बिलोंग करती थी,
वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की या फिर किसी एक पर्टिकुलर कॉज का सपोर्टर थी, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थी, तो वो बातें पार्टिसन थी। अ पर्सन हु हैज सडनली राइजन टू वेल्थ और पावर, नया नया अमीर हुआ व्यक्ति कहलाता है पावेन्यू। पावेन्यू, द पावेन्यू थ्रू लेविश पार्टी टू इम्प्रेस द इलीट। देखिए कोई अचानक से अमीर हो जाएगा तो वो क्या करेगा, हाई सोसाइटी के लोग जो इलीट कहलाते हैं, इलीट लोगों के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करेगा ताकि जान पहचान बढ़ा सके, है ना। रिलेटेड टू कंट्री साइड, पीसफुल एंड नेचुरल कहलाता है पेस्टोरल। पेस्टोरल, देखो आपने पास्चर पढ़ा है, ऐसे कुछ समझ लो, उससे याद रख लो। तो ग्रामीण जीवन से संबंधित या फिर प्रकृति से संबंधित कहलाएगा पास्टोरल, ये एक एडजेक्टिव है। द पेंटिंग डिपिक्टेड अ सीरीन पास्टोरल लैंडस्केप। पेंटिंग में जो आपको नज़र आ रहा है वो एक शांति, सीरीन होता है बिल्कुल शांत, पास्टोरल प्रकृति या ग्रामीण जीवन से संबंधित कुछ ऐसा एक सीन नज़र आ रहा है आपको। टेम्पररी, हैपनिंग इन द प्रोसेस, देखिए अस्थाई या गुजरता समय कहलाता है पासिंग। पासिंग, ही मेड अ पासिंग रिमार्क अबाउट द वेदर। देखो ये तो मैंने पिक्चर अलग लगाई है कि ट्रेन पास कर रही है, लेकिन ये देखिए किस तरह इस्तेमाल हुआ है। ही मेड अ पासिंग रिमार्क एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है कि उसने एक बात बोली, चलते चलते बोल दी, है ना। टेम्परेरी बात थी, किसके बारे में, वेदर के बारे में। अ गवर्नमेंट लाइसेंस गिवन एन इन्वेंटर एक्सक्लूसिव राइट्स, किसी एक आविष्कारक को दिए गए अलग ही कुछ हक होते हैं कि आप ही उस चीज़ को बना सकते हैं और कोई नहीं। वो जो लाइसेंस है वो कहलाता है पेटेंट। पेटेंट, ही रिसीव्ड पेटेंट फॉर हिज इनोवेटिव वाटर फिल्टर। कोई बच्चा है, उसने स्कूल में ही वाटर फिल्टर बना लिया है ना, एक्सपेरिमेंट वगैरह में बना देते हैं बहुत बच्चे, या कॉलेज में जाकर बना दिया है। और जैसा वाटर फिल्टर पहले कोई किसी ने बनाया नहीं था, ठीक है, तो उसको उस चीज़ के लिए सरकार ने पेटेंट दे दिया कि भाई आप ही के नाम पर है, अब आप ही इसे बना पाएंगे और कोई कंपनी वगैरह नहीं बना पाएगी। आपसे पूछेंगे, आप बेचोगे तो बनाएंगे। द साइंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिसीजेज, रोगों का कारण और प्रभाव, उसकी पढ़ाई होती है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी, शी डिसाइडेड टू स्पेशलाइज इन पैथोलॉजी आफ्टर मेडिकल स्कूल। मेडिकल स्कूल ख़त्म होने के बाद उन्होंने पैथोलॉजी की पढ़ाई करने का डिसीजन लिया। पैथोलॉजी यानी कि causes and effects of diseases. A system where the father is the head of family कहलाता है पेट्रियार्की। पिता प्रधान पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था है पेट्रियार्की। मतलब हेड, हर जगह का हेड, वो कौन होगा, एक पुरुष होगा, पेट्रियार्की है। हमने मैट्रियार्कल पढ़ा था, है ना। मैट्रियार्कल क्या था कि एक ऐसी लेडी जो हेड है कहीं की, किसी हॉस्टल की एक जो केयरटेकर होती हैं वो मैट्रियार्क मानी जाएंगी। तो पेट्रियार्क कौन होंगे, आपके दादाजी हो सकते हैं, पिताजी हो सकते हैं। पेट्रियार्की क्या है, पुरुष प्रधान समाज। पेट्रियार्की हैज शेप्ड मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़, ज़्यादातर जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर यही पेट्रियार्की ही होती है। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस फादर, पिता की हत्या है पेट्रीसाइड। अभी हमने देखा पैरीसाइड, वो था माता पिता की हत्या, और ये है पेट्रीसाइड यानी पिता की हत्या। द क्राइम ऑफ पेट्रीसाइड शॉक्ड द एंटायर कम्युनिटी, ठीक है। रिलेटिंग टू डिसेंट थ्रू द मेल लाइन, पेट्रीलीनियल। पेट्रीलीनियल मतलब कि पिता का वंश परंपरा से संबंधित, पिता जी से फिर बेटे को गया, बेटे से उनके बेटे को गया, फिर उनके बेटे को गया। ये जो है ना, ये जो लाइन बन गई, इसको आप कहिए पेट्रीलीनियल। एग्जाम्पल में देखो, सम ट्राइब्स फॉलो अ स्ट्रिक्ट पेट्रीलीनियल इनहेरिटेंस सिस्टम। बहुत सी ट्राइब हैं जिसमें बिल्कुल स्ट्रिक्टली जो इनहेरिट करते हैं ना बच्चे अपने माता पिता की संपत्ति, वो पिता से लड़के को, दादाजी से पिता को, पिता से बेटे को, और फिर उनके पोते को, इस तरह होता है। ये तो हमारे नॉर्मल समाज में भी होता है, ये ट्राइब्स में ही कहाँ, सभी लोग ऐसा करते हैं। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर इज पैट्रीमनी। पापा जी की प्रॉपर्टी जो है वो कहलाएगी पैट्रीमनी, ठीक है। पैट्री वर्ड से हमने बहुत देख लिया, पैट्री को पिता से जोड़ लीजिए। पैट्रीमनी देख लिया है, पैट्रीलीनियल देख लिया है, पेट्रीसाइड देख लिया है, ठीक है जी। और पेट्रियार्की तो हम जानते ही हैं, 4 वर्ड्स हमने पैट्री से देखे हैं। अगला आ जाइए, अ पर्सन हु लव्स एंड सपोर्ट्स देयर कंट्री, देशभक्त है पेट्रियट। पेट्रियट, ही फॉट ब्रेवली लाइक अ ट्रू पेट्रियट ड्यूरिंग द वॉर। युद्ध में उन्होंने बहुत साहस से लड़ाई की, बिल्कुल एक देशभक्त की तरह, पेट्रियट की तरह।
अ ग्रुप दैट गार्ड्स और मॉनिटर्स एन एरिया, निगरानी और सुरक्षा में घूमने वाली टुकड़ी है पेट्रोल। पेट्रोल रात में पुलिस पेट्रोल होता है ना सभी एरियाज़ में, तो पेट्रोल उसी की बात हो रही है। द गार्ड्स पेट्रोल द बिल्डिंग एवरी आवर, हर घंटे गार्ड जो हैं वो पुलिस पेट्रोलिंग कर रहे थे। अ वेरी पुअर पर्सन, अत्यंत गरीब व्यक्ति है पॉपर। पॉपर, ही डाइड अ पॉपर डिस्पाइट बीइंग वेल्दी, अमीर थे एक समय पे लेकिन तब भी जब उनकी मृत्यु हुई तो वो बिल्कुल भिखारी बन चुके थे, पॉपर बन चुके थे। अ स्मॉल अमाउंट स्कैरसिटी कहलाता है पॉसिटी। पॉसिटी बहुत ही कम मात्रा या कमी है। पॉसिटी, देयर वाज अ पॉसिटी ऑफ एविडेंस टू सपोर्ट द क्लेम, कोई क्लेम किया जा रहा है लेकिन एविडेंस नहीं है उसके सपोर्ट में, तो पॉसिटी होगी एविडेंस की, ठीक है, कमी होगी। रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग मनी कहलाता है पेक्यूनियर। पेक्यूनियर धन और पैसों से संबंधित है पेक्यूनियर। देखिए एग्जाम्पल में, ही सफर्ड पेक्यूनियर लॉसेज आफ्टर द मार्केट क्रैश, मार्केट में यानी शेयर्स में उन्होंने पैसा लगाया था लेकिन क्रैश हो गई मार्केट, सारा पैसा वो डूब गई। ही सफर्ड पेक्यूनियर लॉसेज। अ टीचर स्पेशली अ स्ट्रिक्ट और फॉर्मल वन, गंभीर और औपचारिक शिक्षक कहलाता है पेडागॉग। पेडागॉग, देखो यहाँ पे एक वर्ड आप देखेंगे PADA, ये पेडोस के लिए है और पेडोस होते हैं बच्चे, चाइल्ड, ठीक है जी। और एगोगोज होता है लीडर। एगोगोज, ये जो वर्ड आप आगे देख रहे हैं ये होता है लीडर, बच्चों को लीड करने वाला व्यक्ति हो गया पेडागॉग। इसी तरह हमने डी में देखा डेमागॉग। डेमागॉग वो तो डेमोस जो है वो जनता के लिए, पब्लिक के लिए इस्तेमाल हुआ, और एगोगोज लीडर मतलब लोगों का लीडर यानी एक नेता हुआ डेमागॉग, बच्चों का लीडर यानी बच्चों को पढ़ाने वाला, उनको रेज करने वाला हुआ पेडागॉग, और ये गंभीर है व्यक्ति। द ओल्ड पेडागॉग वॉज नोन फॉर हिज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, काफ़ी एक एजड पेडागॉग हैं, किस लिए जाने जाते हैं कि वो स्ट्रिक्ट हैं, काफ़ी लीनियंट नहीं है बिल्कुल भी। पेडागॉग। आगे देखो, द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, बच्चों को पढ़ाने की जो विधि है, अभ्यास है, वो है पेडागॉजी। पेडागॉजी पीछे ही वर्ड से आया है, ठीक है, पेडागॉजी। मॉडर्न पेडागॉजी एम्फेसाइजेस स्टूडेंट एंगेजमेंट, आजकल जो ना ऐसे नहीं है कि बिठाया और अनार करना सिखा दिया, नहीं, वो बच्चों को पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने के लिए सब कुछ करते हैं, वो अलग अलग चीज़ों में, गेम्स में एंगेज करते हैं, तब बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु शोज ऑफ नॉलेज इन एन अनोइंग वे, ज्ञान का दिखावा करने वाला व्यक्ति है पीडेंट। पीडेंट एग्जाम्पल देखो और इसको याद कर लो तभी पीडेंट याद हो जाएगा। शी इज सच अ पीडेंट दैट ही करेक्ट्स एवरीवन्स ग्रामर। देखो SSC के जो बच्चे होते हैं ना, वो ग्रामर जानने के बाद थोड़े से पीडेंट खुद भी बन जाते हैं, उन्हें लगता है सारी दुनिया गलती ग्रामर बोलती है क्योंकि हम अच्छे खासे रूल पढ़ लेते हैं, हमारी गलती भी नहीं है इस चीज़ में। शी इज़ सच अ पीडेंट दैट ही करेक्ट्स एवरीवन्स ग्रामर, ठीक है, वो काफ़ी दिखावा करती है कि मुझे तो इंग्लिश आती है। फोकसिंग टू मच ऑन माइनर डिटेल्स और रूल्स, छोटी छोटी बातों और नियमों का ध्यान रखने वाला व्यक्ति कहलाता है पीडेंटिक। पीडेंटिक, देखिए अगर आप पीडेंट हैं, आप एक एक छोटी छोटी बात पर ध्यान देते हैं और लोगों को करेक्ट करते हैं, तो ऐसा लोग समझते हैं कि आप ज्ञान का दिखावा करते हैं और काफ़ी अनॉय भी हो जाते हैं लोग, तो आप पीडेंट हैं। और अगर इसी का मैं एडजेक्टिव बना दूँ तो पीडेंटिक, क्या मतलब हुआ, छोटी छोटी बात का ध्यान रखना, वो है पीडेंटिक। हर पीडेंटिक टोन मेड द लेक्चर बोरिंग, जो उनकी पीडेंटिक टोन थी मतलब वह छोटी छोटी बातों को वो बताते जा रहे हैं और मेन मुद्दे से हट जाते हैं, तो लेक्चर बोरिंग हो जाता है। अ पर्सन वॉकिंग ऑन फुट, पैदल पर चलने वाले व्यक्ति हैं पेडेस्ट्रायन। पेडेस्ट्रायन, पेडेस्ट्रायन पैदल पथ यात्री। द सिटी बिल्ट न्यू साइड वॉक्स फॉर पेडेस्ट्रायन सेफ्टी, सिटी के अंदर क्या है, फुटपाथ बन गया है जहाँ पर पेडेस्ट्रायन चल सके। अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद चिल्ड्रन इज पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स यहाँ पर भी आप देखेंगे पेडोज वर्ड जो मैंने अभी बताया, बच्चों के लिए जो होता है, ठीक है, किड्स के लिए जो होता है पेडोज, बच्चों से संबंधित चिकित्सा शाखा पीडियाट्रिक्स। डिटेल में भी देखेंगे। किसी ने कहा है रूट वर्ड पढ़ाने के लिए, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन रूट वर्ड्स। एक बार वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस को फिनिश हो जाने दीजिए, मैं रूट वर्ड तो डेफिनेटली पढ़ाऊंगी। ही चोज टू स्पेशलाइज इन पीडियाट्रिक्स आफ्टर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने क्या स्पेशलाइजेशन ली, पीडियाट्रिक्स की, बच्चों की डॉक्टर बनना वो चाहती थी। टू रिमूव द आउटर लेयर और स्किन, छिलका उतारना है, पील। पील, शी पील्ड द एप्पल बिफोर बेकिंग द पाई,
पाए जो होता है ना वो एप्पल से बनता है, एप्पल पाए। तो उसको बनाने से पहले उन्होंने एप्पल्स के छिलके उतार दिए, पील कर दिया उन्हें। अ पर्सन ऑफ इक्वल रैंक और स्टेटस, बराबरी वाला व्यक्ति है, पीयर, पीयर, ठीक है जी। आपके जो सहकर्मी होंगे ना वो आपके पीयर्स होंगे। शी इज़ रिस्पेक्टेड बाय हर पीयर्स इन द लीगल कम्युनिटी। लीगल कम्युनिटी में वह काफ़ी सम्मानित पीयर हैं, सम्मानित हैं अपने पीयर्स के बीच में, अपने सहकर्मियों के बीच में। अ पनिशमेंट गिवन फॉर ब्रेकिंग द रूल्स और लॉ कहलाता है पेनल्टी, पेनल्टी। ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं तो फाइन लगता है ना, उसे कहेंगे पेनल्टी। ही रिसीव्ड अ पेनल्टी फॉर नॉट पेइंग टैक्सेस ऑन टाइम। टैक्स समय पे नहीं भरते हैं तो भी आपको थोड़ा सा ऊपर से पेनल्टी देनी पड़ती है ना। अ स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और प्रेफरेंस फॉर समथिंग, किसी चीज़ को बहुत पसंद करना, वो होता है पेंचेंट, पेंचेंट। शी हैज़ अ पेंचेंट फॉर क्लासिकल म्यूज़िक। क्लासिकल म्यूज़िक के लिए उनके मन में एक अलग सा ही जुड़ाव है, पेंचेंट है। अ पीस ऑफ ज्वेलरी दैट हैंग्स फ्रॉम अ चेन कहलाता है पेंडेंट, पेंडेंट, ये तो सभी जानते हैं ना। ही गिफ्टेड हर अ हार्ट शेप्ड पेंडेंट। अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, इस तरह से 3 जगह से इसमें पानी है आसपास में, वो कहलाता है पेनिनसुला। पेनिनसुला, हमारा देश भी पेनिनसुलर ही है। देखो नीचे इस तरह शेप्ड है ना, इस तरह शेप्ड है, तो यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, पेनिनसुला ही है। इंडिया इज़ अ वास्ट पेनिनसुला इन साउथ एशिया, बता भी दिया यहाँ पे। एक्सट्रीमली प्रॉवर्टी, अत्यधिक गरीबी है, पेन्यूरी, पेन्यूरी। ही लिव्ड इन पेन्यूरी आफ्टर लूजिंग हिज जॉब। जॉब छूट जाने के बाद वे अपनी ज़िंदगी एकदम गरीबों की तरह जी रहे थे। अ रेस्टिंग प्लेस फॉर बर्ड्स, टू सिट और रेस्ट ऑन समथिंग, पक्षियों के लिए बैठने का स्थान है पर्च, पर्च। देखिए जैसे यहाँ बैठे हैं ना, तो वो पर्च है। द बर्ड पर्च्ड ऑन द विंडो सिल, बर्ड्स जो है ना वो अपने लिए बैठने के लिए जगह बना ही लेते हैं ना, तो ये वर्ब की तरह यहाँ पे इस्तेमाल किया है, पर्च्ड ऑन द विंडो सिल। लास्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर एवर इज पेरेनियल, पेरेनियल। हमने ना एक वर्ड देखा था एफमेरल, एफमेरल, वो वर्ड याद करो। उस वर्ड का एग्जैक्ट ऑपोजिट है, एंटोनिम है पेरेनियल। शी इज़ अ पेरेनियल ऑप्टिमिस्ट नो मैटर वॉट, कुछ भी ज़िंदगी में हो वो आशावादी ही रहती हैं, पेरेनियल आशावादी, हमेशा ही उनके मन से आशा ख़त्म नहीं होती है, तो वो एक पेरेनियल ऑप्टिमिस्ट हैं। देखिए मैंने जब ये वर्ड सीखे थे ना, जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मैंने सीखे थे रिवर्स सिस्टम से। कुछ रिवर्स होती हैं वो पेरेनियल होती हैं, जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन्स की गंगा हो गई, यमुना हो गई, ये सब जो रिवर्स है ना ये कभी सूखने वाली नहीं है, क्योंकि अभी ये अपनी यूथफुल स्टेज में है ना, अभी तो वो थोड़े दिन पहले आई हैं, उनका ओरिजिन बहुत पुराना नहीं है, तो वो अभी गिर ही रही हैं पर्वत से। अभी पर्वत भी नया है, हिमालयस भी नए हैं, ये दोनों ही यंग स्टेज में हैं, तो ये कहीं नहीं जाने वाली हैं, ये हैं पेरेनियल रिवर्स, फॉर एवर रहेंगी यहीं पर ही। लेकिन कुछ रिवर्स होती हैं जो एफमेरल होती हैं, जो दिन में सर्दियों में तो पानी आ जाता है लेकिन गर्मियों में वो सूख जाती है, जैसे कि लूनी रिवर है राजस्थान की, ठीक है। यहाँ से आप समझ गए होंगे पेरेनियल और एफमेरल क्या है, ठीक है। द आउटर बाउंड्री और एज ऑफ एन एरिया कहलाता है पेरिफरी, पेरिफरी, ये तो वर्ड आप जानते होंगे, मैथ्स में भी पूछ लेते हैं। दे बिल्ड शॉप्स अलॉन्ग द पेरिफरी ऑफ द पार्क, पार्क जो है वो ऐसे है, तो पार्क के आजू बाजू का एरिया पेरिफरी, ये पेरिफरी है, यहाँ पे उन्होंने दुकान खोली। डन विथ लिटिल इंटरेस्ट और एफर्ट कहलाता है परफंक्टरी। ही गेव अ परफंक्टरी नॉड एंड वॉकड अवे, उन्होंने ऐसे गर्दन हिलाई बस फॉर्मेलिटी के लिए, कुछ ज़्यादा मतलब उनके मन में दिलचस्पी नहीं थी। परफंक्टरी। अ शेप्ड वॉकवे और स्ट्रक्चर विद ओपन साइड्स, देखिए इस तरह का वॉकवे होता है, इधर इधर साइड्स तो ओपन है लेकिन छत पे कुछ लगा दिया है, वो कहलाता है परगोला, परगोला। दे हैड लंच अंडर द वुडन परगोला इन द गार्डन, गार्डन वगैरह में भी होता है, तो यहाँ पे बेंचेस लगा देते हैं, वहाँ पे बैठ के लंच डिनर ऐसे भी किया जा सकता है, ये है परगोला। द एक्ट ऑफ फ्लाइंग अंडर ओथ, शपथ लेकर भी झूठ बोल देना, वो है परजूरी, परजूरी। ही वॉज चार्ज विथ परजूरी फॉर लाइंग इन कोर्ट, कोर्ट में गीता पर हाथ रख के कसम खा चुके हैं और फिर भी झूठ बोल दिया ना, तो ऐसे लोगों को तो सज़ा मिलती है परजूरी के केस में, ठीक है। कॉन्टिन्यूइंग फॉर एवर और फॉर अ लॉन्ग टाइम, लगातार बने रहना है, परपेचुअल होना, परपेचुअल होना। फोटो थोड़ी फनी है, देखिए क्या हो रहा है, एक सोलर पैनल है वो लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, फिर उससे आपने लाइट जलाई
और ये सोलर पैनल पर ये लाइट जा रही है, और ये जो लाइट जा रही है ना, इससे भी सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी इसी के अंदर जा रही है। तो एक साइकिल बन गई है ना। ये जो साइकिल है ये परपेचुअल है। एग्जाम्पल देखो, द रीजन इज इन अ स्टेट ऑफ परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट। रीजन जो है वहाँ पर एक हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है ना, झगड़ा चला ही रहता है, परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट। एन एक्स्ट्रा बेनिफिट और प्रिविलेज कहलाता है परक्विसिट। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाभ, थोड़ी सी सुविधा, वो है परक्विसिट। एग्जाम्पल देखो, कंपनी कार्स आर वन ऑफ द परक्विसिट्स ऑफ द जॉब। नौकरी में जो गाड़ियाँ मिलती है ना कंपनी की तरफ से, वो थोड़ा सा एक अतिरिक्त लाभ है, परक्विसिट्स हैं। कॉन्टिन्यूड एफर्ट डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज़, कुछ भी हो आप बने रहिए, प्रयास करते रहिए। वो भावना, वो क्वालिटी है परसीवियरेंस। हर परसीवियरेंस पेड ऑफ एंड शी पास्ड द एग्ज़ाम पास कर लिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो दृढ़ता थी उनके मन में। दृढ़ता इनकी, इसकी एग्जैक्ट हिंदी है एक्चुअली। हैरेसमेंट और ऑपरेशन ऑफन फॉर बिलीफ, किसी विश्वास के साथ जुड़े होने की वजह से उत्पीड़ना जो मिलती है ना, वो है परसिक्यूशन। पहले बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था ये ना। जो जीसस क्राइस्ट थे ना, उनको भी सूली पर लटकाया था, उनको कील से गाड़ दिया गया था, है ना, एक क्रॉस पर। तो वो जो था ना, वो एक परसिक्यूशन की ही एक एग्जाम्पल है। द रेफ्यूजी फ्लेड देयर कंट्री फॉर रिलीजियस परसिक्यूशन। आज की डेट में भी बहुत सी कंट्रीज़ में परसिक्यूशन के लिए लोगों को परसिक्यूट किया जाता है, रिलीजन के खिलाफ जाने के लिए। तो वो लोग जो हैं अपने देश को छोड़कर ही आ जाते हैं। रेफ्यूजीज़ बहुत से परसिक्यूशन की वजह से आते हैं। पीपल एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वो है पर्सनल। ये वर्ड आप आर्मी पर्सोनल ऐसे याद कर लो। आर्मी में काम करने वाले वहाँ के कर्मचारी हैं आर्मी पर्सोनल। द कंपनी हायर्ड अ न्यू पर्सोनल फॉर द प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने नए पर्सोनल को काम पे रखा। ठीक है। द एक्ट ऑफ रीडिंग और एग्जामिनिंग समथिंग, पढ़ने या जांचने की क्रिया है पेरुसल। ही साइन द डॉक्यूमेंट आफ्टर अ क्विक पेरुसल, एक सरसरी निगाह फेर कर उन्होंने डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया, क्विक पेरुसल। अ पर्सन हु एक्सपेक्ट्स द वर्स्ट, हमेशा ही बुरा सोचता है ऐसा व्यक्ति है पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का उल्टा, ठीक है, ऑप्टिमिस्ट। ये आशावादी और ये निराशावादी। डोंट बी अ पेसिमिस्ट, थिंग्स विल गेट बेटर। निराशावादी मत बनो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अ केमिकल यूज टू किल पेस्ट्स, कीड़ों को मारने की का रसायन पदार्थ है पेस्टिसाइड इस तरीके से जो छिड़का जाता है पेस्ट को मारने के लिए। पेस्ट को साइड, ये क्या है, हत्या, ठीक है। और पेस्ट की फार्मर्स स्प्रेड पेस्टिसाइड टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स को बचाने के लिए फार्मर छिड़कते हैं ना पेस्टिसाइड, इस तरह से। कॉजिंग ट्रबल और अनोयंस, कष्टदायक या परेशान करने वाला है पेस्टिफरस। दैट पेस्टिफरस कैट कीप्स डिगिंग अप द गार्डन, वह कष्ट देने वाली, परेशान करने वाली जो बिल्ली है वो गार्डन में डिगिंग ही करती रहती है, खोदती रहती है, पेस्टिफरस कैट। अ टूल फॉर ग्राइंडिंग सब्सटेंस इन अ मोटार, वो कहलाती है पेस्टिल। ओखली आपने देखी है, ओखली में एक कटोरा होता है और एक स्टिक होती है, इसको बोलते हैं मोटार, कटोरे को बोलते हैं मोटार जो आप यहाँ देख रहे हो, और इसको बोलते हैं पेस्टिल। समझ गए ना। शी यूज्ड अ पेस्टिल टू ग्राइंड द स्पाइसेस, इसका इस्तेमाल करते हैं, अंदर मसाले डालते हैं मोटार के अंदर और पीसते हैं ना। टू स्लोली डिसअपियर और वीकन, धीरे धीरे समाप्त हो जाना, कमज़ोर होना होता है। पेटर द प्रोटेस्ट पेटर्ड आउट आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ समय के बाद में जो धरना देने पर लोग बैठे थे, वह धरना जो था वह फेड अवे हो गया, कम हो गया। पेटर्ड आउट। अ बेंच इन अ चर्च फॉर पीपल टू सिट, इस तरह के जो बेंच होते हैं चर्च में वो कहलाते हैं प्यू। द कॉन्ग्रीगेशन सेट क्वाइटली ऑन द वुडन प्यू, कॉन्ग्रीगेशन कौन है, धार्मिक सभा में आए गए लोग एकदम शांति से वुड प्यूज पर बैठ गए। अ पर्सन हु एंगेजेस इन लव अफेयर्स कैजुअली, जो अक्सर प्रेम संबंध बनाता है, वो है फिलैंडरर। एक ही व्यक्ति से नहीं और भी लोगों से बनाता है, तो वो इंसान है फिलैंडरर। ही वॉज नोन एज अ फिलैंडरर विद नो सीरियस इंटेंशन, उनके मन में कोई इंटेंशन नहीं है लेकिन लोगों से वो संबंध बना लेते हैं, प्रेम संबंध, तो वो क्या है, एक फिलैंडरर हैं। अ पर्सन हु हेल्प्स अदर्स स्पेशली बाय गिविंग मनी, वो है फिलेंथ्रोपिस्ट कौन है, जो दूसरों की सहायता करता है विशेषकर धन देकर। द फिलेंथ्रोपिस्ट डोनेटेड मिलियंस इन एजुकेशन चैरिटी, देखिए जो रतन टाटा थे ना, वो फिलेंथ्रोपिस्ट थे,
क्यों? क्योंकि वो बहुत चैरिटी करते थे। क्या कहलाएंगे? फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट कैसे है? इसको तोड़ो थोड़ा सा। फिलीन यानी टू लव, प्यार करने वाला। एंथ्रोपोस किसको? मैनकाइंड को, एंथ्रोपोस। और इस्ट क्या है? एक्सपर्ट है। आगे आ जाओ। द एक्ट ऑफ हेल्पिंग अदर्स स्पेशली विद मनी, वो है फिलेंथ्रोपी। ये क्या है? एक नाउन है इंसान के लिए, जो व्यक्ति है, और जो वो काम कर रहे हैं वो है फिलेंथ्रोपी। ये भी एक नाउन है। हर फिलेंथ्रोपी हैज़ चेंज्ड मेनी लाइव्स फॉर द बेटर। अच्छा करने के लिए वो जो है उनकी जो फिलेंथ्रोपी है, उनकी जो भाव है दूसरों की मदद करने वाली, उससे बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं। अ पर्सन हु कलेक्ट स्टैम्प्स, डाक टिकट इकट्ठे करने वाला है फिलैटलिस्ट। फिलैटलिस्ट, द फिलैटलिस्ट डिस्प्लेड रेयर स्टैम्प्स अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया से लाए गए अलग अलग स्टैम्प्स उन्होंने अपने पास कलेक्ट करे हैं। किसने? फिलैटलिस्ट ने। दूसरा वर्ड आ गया फिलैटली। फिलैटली क्या है? टिकटों का अध्ययन। द स्टडी ऑफ कलेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स है फिलैटली। फिलैटली इज़ अ हॉबी इंजॉयड बाय मेनी अराउंड द ग्लोब। पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो फिलैटली एक हॉबी की तरह परस्यू करते हैं। अ पर्सन हु इज़ इनडिफरेंट और हॉस्टाइल टू कल्चर और आर्ट, जो कला और संस्कृति के प्रति उदासीन हो, वो है फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन देखिए, कुछ लोग होते हैं उन्हें म्यूज़िक नहीं पसंद होता, तो बहुत कम ऐसे लोग हैं, वो फिलिस्टाइन कहलाते हैं। ही इज़ सच अ फिलिस्टाइन, ही हैज़ नो इंटरेस्ट इन आर्ट और म्यूज़िक। वह कैसा व्यक्ति है ना? फिलिस्टाइन है, ना उसे आर्ट पसंद है ना म्यूज़िक पसंद है। अ पर्सन हु लव्स विमेन, स्त्रियों से अत्यधिक प्रेम करने वाला है फिलोजिनिस्ट। फिलोजिनिस्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं फिलीन टू लव, और जो वर्ड है जिनी, हम पहले भी देख चुके हैं गायनेकोलॉजिस्ट वाला, ये है विमेन। अ ट्रू फिलोजिनिस्ट रिस्पेक्ट्स एंड वैल्यूज विमेन। कौन है जो व्यक्ति बहुत प्रेम करेगा विमेन से? वो जो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करेगा, उन्हें बहुत वैल्यू करेगा। ये एक अच्छा वर्ड है, नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव बताना है तो फिलेंडरर है, इसी का नेगेटिव वर्जन है फिलेंडरर। फिलेंडरर सिर्फ मज़े लेने के लिए औरतों के साथ रहता है। फिलोजिनिस्ट जो है वो उनकी रिस्पेक्ट करता है, वैल्यू करता है। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स हिस्ट्री इज़ फिलॉलजी। फिलॉलजी भाषा और उसके इतिहास का अध्ययन है फिलॉलजी। फिलॉलजी रिवील्स द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। ठीक है। अ पर्सन डीपली इंटरेस्टेड इन विजडम एंड नॉलेज इज फिलोसोफर। फिलोसोफर जो ज्ञान और दर्शन में बहुत रुचि रखता है वो है फिलोसोफर। सोक्रेट्स वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर ऑफ एंशंट ग्रीस। एंशंट ग्रीस का कोई बहुत महान अगर फिलोसोफर था ना तो वो था सुकरात। सुकरात हिंदी में बोलते हैं ना, ये उन्हीं का स्टैचू है। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ समथिंग, वो है फोबिया, अत्यधिक डर, फोबिया। अब तो हम पढ़ भी रहे हैं इतने सारे फोबियाज। हाँ, शी हैज़ अ फोबिया ऑफ हाइट्स एंड अवॉइड्स टॉल बिल्डिंग्स। क्या होता है फोबिया ऑफ हाइट्स? प्लीज़ बताइए। ए में पढ़ा है हमने, 2 वर्ड्स पढ़े हैं। एल्टी फोबिया नहीं बताइए, दूसरे वाला बताइए प्लीज़। आगे आ जाइए। द स्टडी ऑफ साउंड इन लैंग्वेज इज फोनेटिक्स। फोनेटिक्स देखिए, लैंग्वेज में साउंड्स की स्टडी, भाषा में ध्वनि का अध्ययन, समझ गए हैं? वो फोनेटिक्स है। फोनेटिक्स है। हमने एक पढ़ा था अकूस्टिक्स। अकूस्टिक्स ये नहीं है, वो साइंस ऑफ साउंड है। ठीक है, वो साइंस ऑफ साउंड है। वो इन दोनों को है ना कंफ्यूज मत करना। फोनेटिक्स क्या? स्टडी ऑफ साउंड लैंग्वेज, और अकूस्टिक्स क्या है? साइंस ऑफ साउंड। फोनेटिक्स हेल्प्स इन लर्निंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। किसी वर्ड के ना मतलब को देखोगे, उसके नीचे कुछ अजीब सा कुछ ऐसा लिखा होता है। खैर ये तो जस्टिफाइड नहीं है, ये हमें पढ़ा भी नहीं जाएगा, कोई और ही लैंग्वेज है, लेकिन कुछ लिखा होता है, वो उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स डिसीजेज विदाउट सर्जरी, बिना ऑपरेशन के इलाज करने वाला व्यक्ति है फिजिशियन। फिजिशियन, शी कंसल्टेड अ फिजिशियन फॉर हर रेकरिंग हेडेक्स। बार बार सर में दर्द आता था तो वो एक फिजिशियन के पास गई। फिजिशियन वो नॉर्मल डॉक्टर है जिसने MBBS किया है। अभी वो अगर सर्जरी में MD कर लें तो वो एक सर्जन बन जाएंगे, है ना। लेकिन फिजिशियन कौन है? जो केवल MBBS है और सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ओके। द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी वर्क्स इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी शरीर के कार्यों का अध्ययन है फिजियोलॉजी। ही स्टडी ह्यूमन फिजियोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी। आगे आ जाइए। द ट्रीटमेंट ऑफ फिजिकल इंजरीज यूजिंग मूवमेंट एंड एक्सरसाइज, वो है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी देखा भी होगा, आजकल तो काफ़ी मशहूर है। बॉडी में कहीं पेन है तो फिजियोथेरेपी लोग कराते हैं। एज पर रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स, ही रिकवर्ड विद द हेल्प ऑफ रेगुलर फिजियोथेरेपी।
उनकी हालत सुधर गई। कैसे? क्योंकि वो रेगुलर फिजियोथेरेपी करा रहे थे। हैविंग पैचेस ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स, वो है पाइबॉल्ड, जैसे कि एक घोड़ा। द पाइबॉल्ड हॉर्स हैड ब्लैक एंड वाइट स्पॉट्स। ठीक है जी, समझ गए ना? वो एक पाइबॉल्ड हॉर्स है, उस पर काले और सफ़ेद धब्बे हैं, पाइबॉल्ड। देखिए, अ वेरी डर्टी और अनटाइडी प्लेस वेयर पिग्स लिव। सुअरों का बाड़ा कहलाता है पिग्स्टी। लेकिन इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे? गंदगी भरे स्थान को भी आप पिग्स्टी बोल दोगे। योर रूम लुक्स लाइक अ पिग्स्टी, प्लीज क्लीन इट। आपका रूम जो है वो एक पिग्स्टी जैसा नजर आता है, प्लीज इसकी सफाई कर लीजिए। अ हीप और स्टैक ऑफ थिंग्स, ढेर या अंबार है, पाइल, इस तरीके से। देयर वॉज अ पाइल ऑफ क्लॉथ्स ऑन द बेड। बिस्तर पे एक कपड़ों का ढेर था, पाइल ऑफ क्लॉथ्स था। द एक्ट ऑफ स्टीलिंग स्मॉल आइटम्स रिपीटेडली, छोटे छोटे सामान की चोरी करना, वो है पिल्फरेज। ऑफिस पिल्फरेज बिकेम अ कंसर्न फॉर द कंपनी के लिए क्या एक कंसर्न बन गया था? लोग छोटी छोटी चीज़ों को ले जाते थे उठा के घर, वो क्या है? पिल्फरेज है। अ पर्सन हु स्टील्स स्मॉल आइटम इज पिल्फरर। पिल्फरेज हो गया छोटे सामान की चोरी, और चोर है पिल्फरर। द पिल्फरर वॉज कॉट टेकिंग पेन फ्रॉम द ऑफिस डेली। दिस इज नॉट जस्टिफाइड, तो पैसे उठा रहा है, चीज़ें उठानी है, वो पिल्फरर कहलाएगा, है ना? अ सीट बिहाइंड अ मोटर बाइक फॉर अ सेकेंड पर्सन, मोटरसाइकिल की पिछली सीट है, पिलियन। शी रोड ऑन द पिलियन वाइल ही ड्रॉव द बाइक। जब वह बाइक चला रहा था तो पीछे कौन बैठी? पिलियन पे कौन बैठी हैं? जिस भी लड़की की बात हो रही है वो पिलियन पर बैठी हैं। अ पर्सन हु ट्रेवल्स टू अ सीक्रेट प्लेस फॉर रिलीजन रीजन्स, वो है पिलग्रिम, है ना? जो श्रद्धालु होते हैं उनको बोलते हैं पिलग्रिम। थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स विजिटेड द टेम्पल ड्यूरिंग द फेस्टिवल, हमारे देश में तो बहुत कॉमन है। अ पर्सन हु इज़ द फर्स्ट टू एक्सप्लोर और डेवलप समथिंग, वो है पायनियर। किसी क्षेत्र में पहली बार एक ब्रेक थ्रू लाने वाला व्यक्ति है पायनियर। शी वॉज अ पायनियर इन कंप्यूटर साइंस रिसर्च। कंप्यूटर साइंस रिसर्च में वे एक पायनियर थी। ओके। अ पर्सन हु अटैक्स और रॉब्स शिप और सी, समुद्री डाकू है पायरेट। ये मूवी आपने देखी हो या ट्रेलर देखा हो, पायरेट्स ऑफ करेबियन, तो वो पायरेट्स बेस्ड है मूवी। द पायरेट शिप वॉज स्पॉटेड नियर द कोस्ट के पास में एक पायरेट शिप पाई गई, मतलब तट के पास में एक शिप पाई गई जो डाकुओं की थी। कॉपीड और स्टोलन विदाउट परमिशन, बिना अनुमति के नकल करना है, चुराया जाना, वो है पायरेटेड। थिएटर में बैठ करके ये मूवी को शूट कर रहे हैं ताकि वेबसाइट पे डाल दें और सब लोग देख लें, तो वो क्या है? पायरेसी है। ही वॉज फाइंड फॉर सेलिंग पायरेटेड DVDs। समझ गए ना? नहीं करना चाहिए ये। फीडिंग ऑन फिश, मछली खाने वाला है, पिस्सीवरस वर्ड मछली के लिए है, इस्तेमाल होता है। और जानवर वरस, ओमनीवरस, हर्बीवरस देख लिया, पिस्सीवरस आ गया। द डॉल्फिन इज अ पिस्सीवरस मैमल। एक तो पहली बात यहाँ पे इन्होंने मैमल बताकर ही गजब कर दिया है। डॉल्फिन एक मैमल है, शायद आप नहीं जानते होंगे। मैमल जो होते हैं ना, वो स्तनधारी पशुओं के लिए है, जो अपने बच्चे को स्तनपान कराते हैं और अपने बच्चे को अपने अंदर ही रखते हैं जेस्टेशन के टाइम पे, मतलब जब वो पैदा होता है इससे पहले, जैसे इंसानों में 9 महीने का जेस्टेशन पीरियड होता है। गाय, भैंस, डॉग्स एंड कैट्स, ये सभी मैमल्स हैं। तो डॉल्फिन एक मैमल है, एक मछली होने के बावजूद, वरना मछली तो अंडे देती है ना, तो वो एक पिस्सीवरस मैमल है, यानी मछलियों पर जिंदा रहती है। ब्रीफ एंड फुल ऑफ मीनिंग, संक्षिप्त और सार गर्भित है, पिथी। हर पिथी कमेंट लेफ्ट एवरीवन थिंकिंग। जो उन्होंने कमेंट किया एक छोटी सी बात थी लेकिन उसमें बहुत नॉलेज थी, वो एक पिथी कमेंट था, सभी लोग सोच में पड़ गए वह सुन के। टू काम समवन डाउन और मेक देम लेस एंग्री, प्लेकेट होता है किसी को शांत करना, मतलब कुछ ऐसी बातें बोल के कि रिझाने की कोशिश करना, किसी को शांत करना, क्रोध कम करना। ही ट्राइड टू प्लेकेट हिज एंग्री बॉस विद एन अपॉलॉजी, माफ़ी मांग करके वह अपने गुस्से एंग्री बॉस को प्लेकेट कर रहे थे, शांत करने की कोशिश कर रहे थे। अ हार्मलेस मेडिसिन गिवन टू प्लीज अ पेशेंट, किसी व्यक्ति को अगर सिर्फ संतुष्टि देनी है, मन की संतुष्टि देनी है, तो उसे दिया जाता है प्लेसीबो। यह दवाई नहीं है, लेकिन ऐसी दवाई है जिससे बस आपके मन को संतुष्टि मिले, लेकिन कोई नुकसान भी नहीं होगा। द पेशेंट फेल्ट बेटर इवन आफ्टर टेकिंग अ प्लेसीबो। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है ना, उन्हें उम्मीद हो जाती है कि हाँ मेरा दर्द ठीक है। तो वो प्लेसीबो क्या है? जो दवाई नहीं है, लेकिन सिर्फ एक पेशेंट की संतुष्टि के लिए दे दी जाती है। काम एंड पीसफुल, शांत और स्थिर है, प्लेसिड। द लेक वॉज काम एंड प्लेसिड इन द अर्ली मॉर्निंग। बिल्कुल सुबह सुबह में जो झील थी वह
बिल्कुल काम थी, प्लेसिड थी, शांत थी। टू कॉपी समन्स वर्क एंड प्रेजेंट इट एज योर ओन, वो है प्लेगियराइज। किसी का कार्य चुरा कर अपना बता देना, वो है प्लेगियराइज। ही वॉज पनिश्ड फॉर प्लेगियराइजिंग अ रिसर्च पेपर, किसी और का रिसर्च पेपर उठा करके उन्होंने फिर से लिखा और दे दिया, सबमिट करा दिया, तो उसको पनिशमेंट मिली प्लेगियराइज करने के लिए। यहीं से नाउन आया प्लेगियरिज्म, द एक्ट ऑफ कॉपिंग समवंस वर्क, वो हुआ प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म इज अ सीरियस ऑफेंस इन एकेडमिक्स, समझ गए ना, बहुत बड़ा गुनाह है प्लेगियरिज्म करना। अ पर्सन हु कमिट्स प्लेगियरिज्म, नकल करने वाला व्यक्ति है प्लेगियरिस्ट। द प्लेगियरिस्ट हैड स्टोलन कंटेंट फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से कंटेंट चुराया उन्होंने और अपनी एक वेबसाइट बना दी। वो कौन है वो व्यक्ति? प्लेगियरिस्ट हैं। अ पर्सन हु ब्रिंग्स अ केस टू कोर्ट है प्लेंटिव, मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति है प्लेंटिव। द प्लेंटिव फाइल्ड अ लॉ सूट फॉर डैमेजेस, उन्होंने केस दर्ज किया डैमेजेस के खिलाफ, प्लेंटिव ने। आगे आइए, साउंडिंग सैड और मॉर्नफुल, दुखद करुणापूर्ण स्वर में, प्लेंटिव। शी सैंग अ प्लेंटिव मेलोडी दैट टच्ड एवरीवन्स हार्ट, उन्होंने एक प्लेंटिव मेलोडी, एक सैड सॉन्ग गाया जिससे सभी का दिल सराबोर हो गया। अ डल और ओवरयूज्ड रिमार्क, नीरस घिसा पिटा कथन है प्लैटिट्यूड। हमने क्लीशे देखा है, हमने बनाल देखा है, कुछ सिमिलर हैं, ये भी घिसी पिटी बातें हैं सब, बनाल। बार बार अगर आपकी स्पीच बनाल होगी, अगर आप एक ही टाइप की बातें बोले जा रहे हैं, आप क्लीशे यूज़ करते हैं, वो भी घिसे पिटी बातें होती हैं। प्लैटिट्यूड आ गया है अब, प्लैटिट्यूड कुछ नीरस घिसा पिटा कथन है। His speech was full of empty platitudes, उनकी जो भाषण है वो बिल्कुल खाली नीरस बातों से भरा था। A flat thin decorative plate और टेबलेट कहलाती है प्लाक इस तरह का, देखिए पत्थर में जड़े होते हैं इस तरह के। A plaque was placed on the wall to honor the founder, ठीक है जी। सीमिंग रीजनेबल और बिलीवेबल, विश्वसनीय कोई चीज़ है वो है प्लॉजिबल। हिज एक्सप्लेनेशन सीम प्लॉजिबल बट आई रिमेन स्केप्टिकल, दो वर्ड हो गए, प्लॉजिबल एक जिस पर विश्वास किया जा सके, इसी का उल्टा आ गया स्केप्टिकल, डाउटफुल। अगर आप स्केप्टिकल हैं तो आप उस बात पर डाउट करते हैं, स्केप्टिकल। अ मैन नोन फॉर लीडिंग अ लग्जूरियस एंड केयरफ्री लाइफ, अय्याश जीवन जीने वाला व्यक्ति है Playboy. The millionaire was known as a famous playboy in the city. A direct vote by public on a specific issue, जनमत संग्रह है plebiscite. The government held a plebiscite to decide region's future. ठीक है जी। Common people और someone with low social status, साधारण व्यक्ति, निम्न वर्गीय जो होंगे वो होते हैं plebeian. In ancient Rome, the plebeians had fewer rights than the elites. Elites हो गए हाई क्लास लोग, plebeian हो गए जो निचले वर्ग के लोग हैं वो। तो एंशियंट रोम में क्या होता था कि उन्हें कम राइट्स मिलते थे, ठीक है। अ सीरियस प्रॉमिस और कमिटमेंट, प्रतिज्ञा या वादा है प्लेज। स्कूल में लेते थे प्लेज। ही टुक अ प्लेज टू डोनेट पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू चैरिटी, उन्होंने शपथ ली कि वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दान में दे देंगे, प्लेज किया। अबंडेंस, फुलनेस और कंप्लीटनेस, वो है प्लेंटिट्यूड। अबंडेंस हम देख चुके हैं, ठीक है। तो अभी एक वर्ड आ गया है, भरपूर मात्रा में कोई चीज़ है वो है प्लेंटिट्यूड में। द गार्डन वॉज इन अ स्टेट ऑफ प्लेंटिट्यूड ड्यूरिंग स्प्रिंग, है ना, होता है ना स्प्रिंग के दौरान भरा होता है गार्डन, प्लेंटिट्यूड में होता है। फ्लेक्सिबल, इजीली बेंट और इन्फ्लुएंस्ड, लचीला कुछ है वो है प्लाइबल। द वायर इज प्लाइबल एंड कैन बी शेप्ड एज नीडेड, ठीक है जी, प्लाइबल है वायर। टू वॉक हैवीली और स्लोली, धीरे धीरे भारी कदमों से चलना है, प्लोड। ही प्लोडेड थ्रू द स्नो, टायर्ड बट डिटर्मिन्ड, बर्फ़ के अंदर चलना बहुत मुश्किल होता है ना, पर धीमे करके वह चल रहा था, थका हुआ था लेकिन वो दृढ़ था चलते रहने के लिए। अ पर्सन हु इंस्टॉल्स एंड रिपेयर्स वाटर पाइप्स इज प्लमर। सभी जानते हैं प्लमर कौन होता है, घर में आते हैं जो नल ठीक करने, नल लगाने वाले भैया, वो हैं प्लमर। हिंदी में हम कह देते हैं प्लम्बर, वैसे सही प्रोनाउंसिएशन है प्लम्बर सो बोल लो या प्लमर, डजंट मैटर। ही कॉल्ड द प्लम्बर टू फिक्स द लीकिंग टैप को ठीक करने के लिए उन्होंने प्लम्बर को बुलाया। अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय वेल्दी,
वो है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी अमीर लोगों का शासन, प्लूटोक्रेसी। सम क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट मॉडर्न डेमोक्रेसी इज़ बिकमिंग प्लूटोक्रेसी। वहाँ पे सिर्फ अमीर लोगों का ही राज रह गया है ना। आजकल तो कहा भी जा सकता है, क्योंकि जब भी आप देखोगे काउंसलर बनना है, एमएलए बनना है, उनकी जब टिकट अनाउंस होती है ना किसी एक पार्टी की, तो वो पैसों में बिकती है, करोड़ों करोड़ों रुपए में बिकती है। तो प्लूटोक्रेसी तो हो गई है एक तरह से। अ रेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर स्पीकर और परफॉर्मर्स कहलाता है पोडियम। पोडियम थोड़ा सा ऊंचा होता है, मंच इस तरह का, दिस इज पोडियम। पोडियम कैसे आया? ये जो पीओडी वर्ड है ना, ये पैरों के लिए है, जहाँ पे पैरों को रखा जाए। ईएम जो है, IUM, ये जो सफिक्स है ये किसी जगह के लिए इस्तेमाल होता है। एक ऐसी जगह जहाँ पैरों को रखा जाए वो है पोडियम। अब जगह कैसे भाई? जिम्नेशियम वर्ड याद करिए। जिम्नेशियम ऐसी जगह जहाँ पे आप कसरत करते हैं। ईएम जगह, IUM ये तो याद ही कर लो, ये जगह के लिए है। शी स्टेप्ड ऑन टू अ पोडियम टू डिलीवर हर स्पीच। वह स्पीच देने के लिए पोडियम पर चढ़ी। इमोशनली टच्ड और डीपली मूव्ड, दिल को छू लेने वाला है पॉइग्नेंट। पॉइग्नेंट, द मूवी एंडेड विद अ पॉइग्नेंट फेयरवेल सीन। समझ गए? स्ट्रांगली क्रिटिकल और आर्ग्यूमेंटेटिव, विवादास्पद कुछ है वो है पॉलेमिकल। पॉलेमिकल, हिज पॉलेमिकल आर्टिकल स्पार्क्ड अ लॉट ऑफ डिबेट। एक ऐसा आर्टिकल जिसमें कुछ तो आलोचनात्मक बात की गई है, कुछ ऐसी बात की गई है जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, तो वो आर्टिकल पे डिबेट तो चालू हो ही जाएगी ना। कैसा आर्टिकल था? पॉलेमिकल। पॉलेमिकल याद करने के लिए बता देती हूँ, एक साउथ पोल पर है, एक नॉर्थ पोल पर है। तो साउथ पोल के बारे में अच्छी अच्छी बात लिख दी, नॉर्थ पोल के बारे में बुरी बात लिख दी है। तो बात पोल की हो रही है ना। कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, कुछ को नहीं, डिबेट चालू हो जाएगी। एक पोल को ज़्यादा बता दिया अच्छा, एक को बेकार बता दिया, तो पॉलेमिकल याद करने के लिए था, इसको रूट वर्ड मत मानना। द एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू गवर्नेंस और पब्लिक अफेयर, वो है पॉलिटिक्स। अब इसको भी क्या ही पढ़ना है ना। A system where a woman has more than one husband is polyandry. Polyandry, एक महिला जिसके ज़्यादा पति हैं, उन्होंने क्या किया? पॉलीएंड्री की है। द्रौपदी का नाम आपने सुना है, द्रौपदी, उन्होंने भी पॉलीएंड्री की थी, उनके 5 हस्बैंड्स थे, है ना। तो देखिए कैसे, पॉली क्या है? मल्टीपल के लिए इस्तेमाल होता है। पॉली, पॉलीमर पढ़ा होगा, बहुत होते हैं। कौन है मल्टीपल? एंड्री। एंड्रोज एक वर्ड होता है, एंड्रोज इज़ नॉट एग्जैक्ट, आई कांट रिमेंबर। ये आदमियों के लिए, पुरुषों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे जिनी वर्ड है ना विमेन के लिए, ऐसी पॉलीजिनी होगा। पॉलीजिनी जो होता है वो बहुत सारी शादियां करना औरतों से। पॉलीएंड्री हो गया बहुत सारी शादियां करना आदमियों से। ठीक है जी। पॉलीएंड्री इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन सम रिमोट हिमालयन रीजन्स। कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ आज भी ये प्रैक्टिस की जाती है, पॉलीएंड्री। अ पर्सन हु हैज़ मोर देन वन स्पाउस, एक व्यक्ति जिसके कई विवाह हुए हैं, वो है पॉलीगेमिस्ट। पॉलीगेमिस्ट, ना तो औरत की बात हो रही है ना आदमी की बात हो रही है, बस उस व्यक्ति ने कई शादियां की हैं, औरत भी आदमी कोई भी हो सकता है। पॉली बहुत सारी, गेमिस्ट गेमोस, गेमोस होती है शादी। ठीक है जी, विवाह, विवाह गेमोस। और इष्ट तो आप जानते हैं, व्यक्ति। द पॉलीगेमिस्ट लिव्ड विद 3 वाइव्स इन वन हाउस, एक ही घर में वह 3 बीवियों के साथ रहता है, पॉलीगेमिस्ट। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन स्पाउस इज पॉलीगमी, ये तो वह व्यक्ति हो गया और ये वह प्रैक्टिस हो गई, बहुविवाह इज पॉलीगमी। पॉलीगमी इज इलीगल इन मैनी कंट्री अराउंड द वर्ल्ड, मैनी क्या, सभी में ही होनी चाहिए लीगल। अ पर्सन हु नोज और स्पीक्स सेवरल लैंग्वेजेस, पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट, उसके गले से बहुत सारी अलग अलग भाषाएं निकल सकती है, पॉलीग्लॉट। शी इज़ अ पॉलीग्लॉट हु स्पीक्स 6 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। समझ गए हैं? A flat shape with many sides is बहुभुज। बहुभुज is polygon, कई सारी sides हैं, polygon. A hexagon is a polygon with 6 sides. Hexagon एक ऐसा polygon है जिसकी 6 भुजाएं हैं. A machine that records physiological responses to test truthfulness. देखिए, सत्यता को जांचने का यंत्र है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ, द सस्पेक्ट वाज आस्क्ड टू टेक अ पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है कि इस तरीके से अलग अलग यंत्र लगा दिए जाते हैं आपके ऊपर। अब आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आप झूठ बोलोगे तो आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, है ना, हाथ पैर कांपेंगे, और हल्की सी माइन्यूट भी चेंज आई तो पॉलीग्राफ बता देगा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। ओके,
अ पर्सन हु बिलीव्स इन मोर देन वन गॉड, बहु ईश्वरवादी व्यक्ति है पॉलीथीस्ट। पॉलीथीस्ट बहुत सारे भगवानों की पूजा करने वाला व्यक्ति है पॉलीथीस्ट, इसको रहने दो। हैविंग अ लार्ज पॉपुलेशन, डेंसली पॉपुलेटेड, जनसंख्या से भरा हुआ है। पॉपुलस, पॉपुलस दिल्ली पॉपुलस है, मुंबई पॉपुलस है। दिल्ली इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस सिटीज़ इन द वर्ल्ड। ठीक है। अ प्लेस वेयर शिप्स आर लोडेड एंड अनलोडेड, वो है पोर्ट। बंदरगाह की इंग्लिश है पोर्ट। ये तो ईजी था, है ना। ईजी टू कैरी और मूव इज पोर्टेबल। पोर्टेबल, पोर्ट करना क्या है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। पोर्ट करने योग्य है पोर्टेबल, आसानी से ले जाने योग्य। द स्पीकर इज लाइट वेट एंड हाईली पोर्टेबल, ये क्या है, एक पोर्टेबल बैटरी है। आपके फ़ोन में चार्ज ख़त्म हो जाएगा तो इससे चार्ज कर लीजिए। अ केस यूज टू कैरी डॉक्यूमेंट्स और सैम्पल्स, फाइल या दस्तावेज रखने का बैग केस कहलाता है। पोर्टफोलियो, इस तरह की फाइल्स होती हैं। शी कैरिड हर डिज़ाइन पोर्टफोलियो टू द इंटरव्यू, इंटरव्यू में वह अपना डिज़ाइंस का पोर्टफोलियो लेकर गई। अ रूफ्ड एरिया अटैच्ड टू द एंट्रेंस ऑफ हाउस इज पोर्च। पोर्च बाहर जो ये होता है ना, अब यहाँ पे एंट्री गेट होगा, बाहर का ये जो एरिया है ये है पोर्च। जो थोड़ा अंग्रेज़ो टाइप का हो गया, हमारे देश में होता है वो बरामदा होता है, इंग्लिश में वरांडा। वरांडा इंग्लिश वर्ड है ये वरांडा, तो इसको पोर्च भी कहते हैं। दे सैट टुगेदर ऑन द पोर्च वॉचिंग द रेन, यहाँ बैठ करके बारिश को देखने में कितना मज़ा आएगा ना। तो वे साथ में बैठे हैं पोर्च में। फ्यूचर जनरेशन इज पोस्टरिटी। पोस्टरिटी, वी मस्ट प्रोटेक्ट नेचर फॉर द सेक ऑफ पोस्टरिटी, बच्चों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए हमें नेचर को बचाना चाहिए पोस्टरिटी के लिए। हैपनिंग आफ्टर अ पर्सनस डेथ, पोस्ट्यूमस, मरणोपरांत, उनके चले जाने के बाद। ठीक है जी। ही रिसीव्ड अ पोस्ट्यूमस अवार्ड फॉर हिज ब्रेवरी, उन्होंने बहुत साहसिक कोई काम किया था। ज़्यादातर शहीद जो हो जाते हैं ना जवान, उनको पोस्ट्यूमस ही ब्रेवरी अवार्ड मिलता है ना। अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, पिता की मृत्यु होने के बाद में जो बच्चे जन्म लेते हैं ना, उनको बोलते हैं पोस्ट्यूमस चाइल्ड। पोस्ट्यूमस चाइल्ड, द पोएट सन वॉज अ पोस्ट्यूमस चाइल्ड। एन एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी टू फाइंड द कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु का कारण जांचने के लिए किया जाता है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम, द पोस्टमार्टम रिवील्ड साइन ऑफ पॉइजनिंग, पोस्टमार्टम में क्या पता चला कि जहर खाने से उनकी मृत्यु हुई है। टू डिले समथिंग टू अ लेटर टाइम, स्थगित करना इज पोस्टपोन, जैसे कि आपके एग्जाम की बात हो रही है कि भैया पोस्टपोन हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन आपको उस चीज़ पर ध्यान ना देकर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है, क्योंकि पढ़ाई करने से नुकसान नहीं होगा, पढ़ाई ना करने से नुकसान हो जाएगा। एन एडिशनल रिमार्क एट द एंड ऑफ लेटर इज पोस्ट स्क्रिप्ट, लेटर के अंत में लिखा गया कुछ है अलग से, वो है पोस्ट स्क्रिप्ट। शी एडेड अ फनी पोस्ट स्क्रिप्ट एट द एंड ऑफ द लेटर, उन्होंने एक मजाकिया पोस्ट स्क्रिप्ट जोड़ दिया लेटर में। द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग रिपीटेडली इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज अभ्यास। डीलिंग विथ थिंग्स सेंसिबली एंड रियलिस्टिकली इज प्रेगमैटिक होना, प्रेगमैटिक, व्यवहारिक। आप देख रहे हैं कि चीज़ें इस तरह काम करती हैं, अपने सेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप प्रेगमैटिक हैं। देखिए एग्जाम्पल में पता चलेगा। हिज प्रेगमैटिक अप्रोच हेल्प सॉल्व द इशू क्विकली, क्योंकि वो दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे। रियलिज्म, एक्चुअली क्या चीज़ वर्क करेगी उस सिचुएशन में, रियलिटी क्या है, वो देखा और फिर अपनी सूझबूझ से डिसीजन लिया। वो अप्रोच जो थी उनकी, वो है प्रेगमैटिक अप्रोच। अ पर्सन हु डील्स विथ थिंग्स रियलिस्टिकली, वो है प्रेगमैटिस्ट। प्रेगमैटिस्ट व्यवहारिक व्यक्ति है प्रेगमैटिस्ट। एज अ प्रेगमैटिस्ट शी फोकस मोर ऑन फैक्ट्स देन आइडियल्स। देखिए मम्मी पापा ना बहुत सारे आइडियल्स हमें सिखाते हैं कि बड़े लोग मिलें तो उनके पैर छुओ, हाथ जोड़ो, ये करो वो करो, लेकिन आपको पता चला एक बड़ा व्यक्ति है जो बहुत ही दुष्ट है, पैर छूने क्या, वो तो नमस्ते करने लायक नहीं है, तो क्या आप करेंगे ऐसा? नहीं करेंगे ना, तो आप प्रेगमैटिस्ट है। ठीक है जी। डेवलपिंग स्किल और एबिलिटी अर्लियर देन यूजुअल, समय से पहले ही परिपक्व हो जाने वाला व्यक्ति है। प्रिकॉशियस, प्रिकॉशियस, देखिए एग्जाम्पल में समझाती हूँ। द प्रिकॉशियस चाइल्ड वॉज रीडिंग नॉवल एट द एज ऑफ 6। कुछ बच्चे ना एक्सेप्शनली ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी सीख जाते हैं और 10 साल की एज तक वो PhD भी कर लेते हैं, वो बच्चे होते हैं प्रिकॉशियस। प्रिकॉशियस, ये वर्ड अच्छा है। कोई चीज़ अस्थिर है, जोखिम भरी है, तो प्रिकेरियस। प्रिकेरियस, अनस्टेबल, अनसर्टन इज प्रिकेरियस। द लैडर वॉज इन अ प्रिकेरियस पोजिशन ऑन द एज, वो काफ़ी खतरनाक पोजिशन में थी, प्रिकेरियस पोजिशन में थी।
एन अर्लियर एग्जाम्पल दैट सेट्स अ स्टैंडर्ड, प्रेसिडेंट इसको समझिए इससे। दिस रूलिंग कुड सेट अ लीगल प्रेसिडेंट फॉर फ्यूचर केसेस। बहुत से ना हमारे देश में भी ऐसे केसेस हैं, जब भी आजकल भी कोई फैसला सुनाना होता है ना, तो उन पुराने केसेस को उठाया जाता है, उनका वर्डिक्ट पढ़ा जाता है कि तब जज साहब ने क्या क्या बोला था। वहाँ से उनको उसको रोल मॉडल मानकर आज के केस में भी उन बातों को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कभी कभी ना कॉन्स्टिट्यूशन भी लैक करता है, जो भी चीज़ें उसमें लिखी है ना वो कम पड़ जाती हैं, क्योंकि उसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। तो पिछले जजेस की वर्डिक्ट को उठाते हैं और वहाँ से मदद लेते हैं। तो वो जो पिछला जजमेंट था जो एक एग्जाम्पल के तौर पे रखा है वो है प्रेसिडेंट। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। केशवानंद भारती केस है, केशवानंद भारती केस, अगर आप जीएस पढ़ रहे हैं ना शिद्दत से तो आप जानते होंगे। वो एक एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ा जाता है हमेशा। एक है शाहबानो केस, उसका भी रेफरेंस दिया जाता है बहुत केसेस में। फिर एक है मिनरवा मिल केस, बहुत सारे केसेस हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ होते हैं जगह जगह। अ वेरी स्टीप क्लिफ और एज, खड़ी चट्टान है। प्रेसिपाइस, दे स्टूड ऑन द प्रेसिपाइस ओवरलुकिंग द वैली को निहार रहे थे वो यहाँ खड़े होके प्रेसिपाइस पे। समथिंग और समवन दैट कम्स बिफोर अनदर, पूर्ववर्ती, वो है प्रिकर्सर। देखिए, स्टीम इंजन्स वर द प्रिकर्सर टू मॉडर्न ट्रेन्स जो है ना, उनसे पहले कौन सी ट्रेन थी? स्टीम इंजन्स थे, प्रिकर्सन है वो। द एक्ट ऑफ हंटिंग और किलिंग एनिमल, शिकार करना है प्रिडेशन। देखिए, जानवर दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं तो वो है प्रिडेशन। आप एक वर्ड देखते हैं प्रिडेटर नाम का, प्रिडेटर शिकारी के लिए इस्तेमाल होता है। द प्रिडेशन प्लेज अ की रोल इन बैलेंसिंग द इकोसिस्टम। ऐसा ना हो तो हिरणों की ही संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और चीते भूखे मर जाएं, पूरा का पूरा बैलेंस खराब हो जाएगा जी इकोसिस्टम का। एन एनिमल दैट हंट्स एंड किल्स अदर एनिमल इज, शिकारी जानवर, प्रेडेटर जो भी मैंने बताया। द लायन इज पावरफुल प्रेडेटर इन द जंगल। पर्सन हु हेल्ड्स अ जॉब अ पोजिशन बिफोर समवन एल्स, वो है प्रेडिसेसर। देखिए, आप कहीं कार्यरत होने वाले हैं, वो एक पोजीशन कोई तो खाली छोड़कर गया है तभी आप वहाँ पर बैठेंगे, तो वो जो व्यक्ति जो पहले वहाँ बैठता था वो है प्रेडिसेसर, आपका प्रेडिसेसर। एग्जाम्पल देखिए, द न्यू मैनेजर फॉलोड इन द फुट स्टेप्स ऑफ हिज प्रेडिसेसर्स। जो नए मैनेजर आए हैं वो वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे उनसे पिछले मैनेजर करते थे, प्रेडिसेसर करते थे। पिक्चर क्यों लगाया है यहाँ पे ऐसा? ये जो जानवर आप देख रहे हैं ना, ये हम लोगों का प्रेडिसेसर है। हो सकता है ये कोई ऐसा चिंपैंजी हो जो आज नहीं मिलता है, लेकिन हम लोगों का पूर्वज हो ना। द एक्ट ऑफ फोरटेलिंग फ्यूचर इवेंट्स इज प्रिडिक्टिंग। भविष्यवाणी करना वो है प्रिडिक्टिंग। साइंटिस्ट्स आर प्रिडिक्टिंग हैवियर रेनफॉल दिस ईयर। साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं कि इस साल ज़्यादा बारिश पड़ेगी, ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अ स्ट्रॉन्ग लाइकिंग अ प्रेफरेंस फॉर समथिंग इज प्रीडिलेक्शन, किसी चीज़ में ज़्यादा ही रुचि होना वो है प्रीडिलेक्शन। ही हैज़ अ प्रीडिलेक्शन फॉर क्लासिकल म्यूज़िक। क्लासिकल म्यूज़िक का एग्जाम्पल मैंने बहुत यूज़ किया है, तो क्लासिकल म्यूज़िक जो है उसके प्रति उन्हें झुकाव है, प्रीडिलेक्शन है। एन इंट्रोडक्शन टू अ बुक और स्पीच, प्रस्तावना है प्रिफेस। शी एक्सप्लेन्ड हर राइटिंग प्रोसेस इन बुक्स प्रिफेस। किताब की शुरुआत में उन्होंने कुछ लिखा है, वो है क्या? प्रस्तावना, प्रिफेस। एन इंट्रोडक्शन दैट कम्स बिफोर मेन स्टोरी, वो है प्रिफेस या प्रोलॉग। द ऑथर रोट अ पोएटिक प्रिफेस टू सेट टोन ऑफ द नॉवल शुरू करने से पहले उन्होंने एक पोएटिक प्रिफेस लिखा ताकि बाकी के नॉवल के लिए एक बन जाए, कुछ टोन बन जाए। एन अनफेयर और अनरीजनेबल ओपिनियन और फीलिंग है प्रेजुडिस एक्चुअली होती है बायसनेस, यानी कि भेदभाव करना। रेशियल प्रेजुडिस स्टिल एग्जिस्ट इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है रेशियल प्रेजुडिस, मतलब कि रेसिस के आधार पर आप हिंदू हैं या आप भारत से आए हैं तो आप बेकार हैं, वो प्रेजुडिस, वो बायसनेस तो बहुत प्रिवेल करती है। हैविंग और शोइंग अ बायस्ड और अनफेयर एटीट्यूड, पूर्वाग्रही, पक्षपाती होना है प्रेजुडिस्ड। पिछले ही वर्ड से आया है, ही वॉज प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। आगे आ जाइए। द फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ प्ले और फिल्म, वो है प्रेमियर। कोई अगर मूवी पहली बार आती है थिएटर पे तो उसको बोला जाता है प्रेमियर।
या अगर टीवी पे भी लॉन्च हो रही है किसी OTT पे तो उसको बोला जाता है प्रीमियर्स एट दिस, है ना, टाइमिंग। द मूवी प्रीमियर अट्रैक्टेड सेवरल सेलिब्रिटी। मूवी पहली बार दिखाई जाती थी तो वहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आए। ओके। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समथिंग बैड विल हैपन, पूर्वाभास है प्रिमोनिशन। प्रिमोनिशन आपने वर्ड पढ़ा था एडमोनिशन, एडमोनिशन, एडमोनिश करना। फिर अब आ गया है प्रिमोनिशन। शी हैड अ प्रिमोनिशन दैट समथिंग टेरेबल वॉज गोइंग टू हैपन। इन्हें आभास हो गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है, काले बादल छाए हैं। टू मेक समथिंग रेडी इन एडवांस, तैयार करना है। प्रिपेयर, प्रिपेयर द स्टूडेंट प्रिपेयर्ड वेल फॉर एग्जाम, परीक्षा के लिए वह बढ़िया तरीके से तैयार थे। एब्सर्ड, कंप्लीटली रिडिकुलस, बिल्कुल ही हास्यास्पद होता है। अनर्थक है प्रीपोस्टरस, प्रीपोस्टरस। पिक्चर आप समझ नहीं पा रहे होंगे, एक्सप्लेन करती हूँ। इट्स प्रीपोस्टरस टू थिंक द अर्थ इज फ्लैट। क्या पृथ्वी फ्लैट है? नहीं, गोल है। लेकिन कुछ लोग आजकल भी मानते हैं कि पृथ्वी तो फ्लैट है, गोल कैसे हो सकती है। लेकिन एक चट्टान के ऊपर पृथ्वी बस गोल मैप रखा हुआ है। तो ये बात तो प्रीपोस्टरस हुई ना, हंस देंगे इस पे लोग सब। टू ऑर्डर ऑफिशियली होता है प्रिस्क्राइब, किसी को निर्धारित करना, आदेश देना है प्रिस्क्राइब करना। डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स फॉर द इन्फेक्शन। समझ गए ना, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं दवाइयों को, प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के देते हैं। अ स्पेशल राइट ऑफ प्रिविलेज, विशेषाधिकार है। प्रोरोगेटिव, प्रोरोगेटिव इट इज़ द मैनेजर्स प्रोरोगेटिव टू असाइन टास्क। ये मैनेजर भैया जो हैं वो सबको बता रहे हैं कि आप ये करेंगे, आप ये करेंगे। क्या दे रहे हैं? टास्क असाइन कर रहे हैं। अच्छा, क्या है? इनका अधिकार है ऐसा करना, प्रोगेटिव है। अ राइट और बेनिफिट गिवन टू सर्टन पीपल, कुछ ही लोगों को विशेषाधिकार या हक दिया जाता है, वो है प्रिविलेज या प्रेरोगेटिव। बिल्कुल सेम ही वर्ड है, प्रिविलेज एक नया वर्ड आ गया है। वोटिंग इज सिटीजन्स प्रिविलेज एंड प्रेरोगेटिव। समझ गए ना। अ रिक्वायर दैट मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर हैंड, पूर्व आवश्यकता है। प्री रिक्विसिट, प्री रिक्विसिट जैसे आपके एग्ज़ाम, अगर आप CGL दे रहे हो ना तो उसकी प्री रिक्विसिट कंडीशन है कि आप एटलीस्ट ग्रेजुएट हो, है ना। अगर आप CHSL दे रहे हैं तो प्री रिक्विसिट कंडीशन है कि आपने हायर सेकेंडरी पार कर लिया हो, ठीक है। टू अवॉइड टेलिंग द ट्रूथ बाय बीइंग वेग, वो है प्रीवेरिकेट, प्रीवेरिकेट सच छुपाना गोल बोल जवाब दे करके, वो होता है प्रीवेरिकेट। ही प्रीवेरिकेटेड व्हेन आस्क्ड अबाउट इन्वॉल्वमेंट इन द डील, क्या आप डील में थे? वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? प्रीवेरिकेट कर रहे हैं। अ फीलिंग ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन और सेल्फ रिस्पेक्ट, गर्व महसूस करना है, प्राइड करना, प्राइड करना। शी फेल्ट इमेंस प्राइड इन हर डॉटर्स अचीवमेंट, अपनी बेटी की जो अचीवमेंट्स हैं उसको महसूस करके उन्हें बहुत डीप फीलिंग हुई, प्राइड की, गर्व की। अ पर्सन अंडर ट्रायल और ऑब्जर्वेशन बिफोर बीइंग गिवन अ फुल रोल, वो है प्रोबेशन, प्रोबेशन। देखिए, कैसा व्यक्ति जिसे रखा गया है, अभी उसको पूरी तरह ये रोल नहीं दिया गया है, अभी उसको रखा गया है कि अभी आप काम करिए, ट्रेनिंग करिए। द प्रोबेशनर विल बी, पहले मैंने प्रोबेशन बोल दिया शायद, आई एम सॉरी फॉर दैट। द प्रोबेशनर विल बी कन्फर्म्ड आफ्टर 6 months ऑफ ट्रेनिंग, पहले आप 6 महीने ट्रेनिंग करिए फिर आपकी परमानेंट जॉब होगी। तो ये क्या है? प्रोबेशनर है ये व्यक्ति, और ये 6 मंथ क्या है? प्रोबेशन पीरियड है। अ स्पेशल राइट, एडवांटेजेस, प्रिविलेज, सॉरी दिस इज अ रिपीटिशन। अ नेचुरल टेंडेंसी और इंक्लिनेशन टुवर्ड्स समथिंग, झुकाव, प्रवृत्ति है। प्रोक्लिविटी, प्रोक्लिविटी। ही हैज़ अ प्रोक्लिविटी फॉर लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस पढ़ने के लिए उनकी एक ना अंदर ही टेंडेंसी है, झुकाव है। प्रोक्लिविटी। टू डिले और पोस्टपोन समथिंग अननेसेसरी, वो है प्रोक्रेस्टिनेट। अगर आप चीज़ों को डिले करते हैं, पढ़ाई को डिले करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ऑफ्टर प्रोक्रेस्टिनेट व्हेन इट कम्स टू स्टडिंग फॉर एग्जाम, जैसे कि अक्सर बच्चे करते हैं और वही बच्चे कभी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। द एक्ट ऑफ डिलेइंग समथिंग अननेसेसरीली, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। ये हो गया प्रोक्रेस्टिनेट करना यानी वर्ब, और ये हो गया नाउन। प्रोक्रेस्टिनेशन इज बिगेस्ट ऑब्स्टेकल टू सक्सेस, सभी लोग किसी न किसी पॉइंट पर ये चीज़ करते हैं, और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन्ड वे में करिए काम को और कभी प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होगा। फिजूल खर्च, स्पेंडिंग मनी और रिसोर्सेज रेकलेसली, वो है प्रोडिगल, प्रोडिगल। प्रोडिगल जो है ना वो भी एक एडजेक्टिव है। हिज प्रोडिगल लाइफस्टाइल इवेंचुअली लेड टू बैंक्रप्सी,
वो इतना खर्चा करता, फिजूल खर्चा करता था कि फाइनली उसके बैंक में ही पैसा ख़त्म हो गया, पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गया। वो क्या करता है? फिजूल खर्ची, यानी वो प्रोडिगल है। ओके। अ पर्सन विद एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट और एबिलिटी, वह व्यक्ति है प्रोडिजी। द यंग चेस प्रोडिजी डिफीटेड द नेशनल चैम्पियन। आपने गुकेश का नाम तो सुना ही होगा, आजकल तो ऑनलाइन बहुत देखने को मिल रहा है गुकेश, तो वो काफ़ी यंग है। या आपने प्रज्ञानंद का नाम सुना होगा, प्रज्ञानंद जो हैं वो प्रोडिजी हैं चेस में। छोटी सी उम्र में उन्होंने बड़े बड़े लोगों को हरा दिया यार। ठीक है जी। अ हाई लेवल ऑफ स्किल और एक्सपर्टी इज प्रोफिशिएंसी, निपुणता, दक्षता, प्रोफिशिएंसी। हर प्रोफिशिएंसी इन फ्रेंच इम्प्रेस्ड द इंटरव्यूअर्स कैसे इम्प्रेस हो गए? क्योंकि वो इतने अच्छे से फ्रेंच बोल रही थी ना, प्रोफिशिएंट वे में। ठीक है। अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ समवन और समथिंग, वो है प्रोफाइल। किसी का संक्षिप्त विवरण है प्रोफाइल। ही अपडेटेड हिज ऑनलाइन प्रोफाइल विद न्यू पिक्चर। अपने प्रोफाइल को उन्होंने नई पिक्चर अपलोड करके अपडेट किया। शोइंग डिसरिस्पेक्ट फॉर सेक्रेड थिंग्स इज प्रोफेन होना, अपवित्र, धर्म निंदक है प्रोफेन। दिस प्रोफेन लैंग्वेज शॉक्ड द एल्डरली मेंबर्स ऑफ द ग्रुप के बड़े बड़े लोगों को बहुत आपत्ति हुई। क्यों? क्योंकि उनकी लैंग्वेज प्रोफेन थी, अपवित्र थी। वेस्टफुल और इमोरल बिहेवियर और स्पेंडिंग, वो है प्रॉफ्लिगेट एक एडजेक्टिव है। द प्रिंस वॉज नोन फॉर हिज प्रॉफ्लिगेट हैबिट्स। देखो, बिंज वॉचिंग करना, बिंज ईटिंग क्या, लगातार खाते चले जा रहे हैं, तो वो हैबिट कैसी है? वो प्रॉफ्लिगेट हैबिट है, अच्छी नहीं है। द वर्किंग क्लास पीपल ऑफ द सोसाइटी, वो है प्रोलिटैरिएट। द रेवोल्यूशन एम टू एम्पावर द प्रोलिटैरिएट। रेवोल्यूशन हुआ, क्यों हुआ? ताकि जो श्रमिक लोग हैं उनका उद्धार हो सके। रैपिड एंड लार्ज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्प्रेड, तेजी से वृद्धि है प्रोलिफरेशन। एग्जाम्पल देखो, द प्रोलिफरेशन ऑफ स्मार्टफोन्स हैज़ चेंज्ड कम्युनिकेशन। स्मार्टफोन आ गए हैं तो कम्युनिकेशन का स्टाइल बदल गया है ना, लेकिन सभी के पास होना चाहिए तभी बदलेगा, तो बहुत भारी मात्रा में आए, प्रोलिफरेशन हुआ स्मार्टफोन का। एन इंट्रोडक्शन टू प्ले, बुक और स्पीच इज प्रोलॉग ये भी रिपीटेशन है, प्रीफेस भी था वहाँ पे, है ना, प्रीफेस। Continuing for long time is prolonged, बहुत लंबा खिंचा हुआ है prolonged. She needed rest after prolonged illness, बहुत ज़्यादा उनको बीमारी हुई, लंबी चली उनकी बीमारी, तो उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। To officially announce or make known is promulgate घोषणा करना। The government promulgated new tax reforms yesterday, क्या घोषणा हुई कि नए टैक्स रिफॉर्म आ गए हैं, promulgated घोषणा की। अ सपोर्ट यूज टू होल्ड समथिंग, वो है प्रॉप, सहारा देने के लिए कोई चीज़ है प्रॉप। शी यूज अ स्टिक एज अ प्रॉप फॉर हर ब्रोकन मैंने शी और हर बोल दिया है, ब्रोकन लेग, एक्चुअली पिक्चर तो वही डिपिक्ट करती है। इंफॉर्मेशन स्प्रेड टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन, प्रचार करना है प्रोपेगेंडा। द रिजीम यूज प्रोपेगेंडा टू कंट्रोल द मीडिया को बोला कि भाई फेक न्यूज़ दिखाओ, लोगों को क्या लगेगा, जो हमारी सरकार है बहुत अच्छी है, तो ये क्या है? ये एक फेक प्रचार है, प्रोपेगेंडा है। अ पर्सन रिगार्डेड एज एन इंस्पायर्ड टीचर और फोरटेलर इज प्रोफेट कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पीछे मासेस ऑफ पीपल लगे हैं, मतलब आइडियल मानते हैं जिसको। द प्रोफेट वॉर्न्ड ऑफ कमिंग डिजास्टर, प्रोफेट ने क्या बोला कि बहुत बड़ी कोई विपत्ति। एन ओनर ऑफ बिजनेस, स्वामी या मालिक है प्रोप्रीटर। ही इज़ अ सोल प्रोप्रीटर ऑफ स्मॉल बुक स्टोर, छोटा सा एक बुक स्टोर है, वो उसके अकेले मालिक हैं, प्रोप्रीटर हैं। द फोर्स दैट ड्राइव समथिंग फॉरवर्ड, संचालक शक्ति है प्रोपल्शन। द जेट इंजन प्रोवाइड्स द प्रोपल्शन फॉर एयरक्राफ्ट। ठीक है जी। द पार्ट ऑफ थिएटर स्टेज इन फ्रंट ऑफ कर्टन्स इज प्रोसीनियम, मंच के आगे का भाग है प्रोसीनियम। द एक्टर स्टेप्ड ऑन टू द प्रोसीनियम टू एड्रेस द ऑडियंस, एक्टर यहाँ से निकल कर यहाँ आए, ये जो मंच है ये है प्रोसीनियम। टू फॉरबिड और बैन समथिंग ऑफिशियली, वो है प्रोस्क्राइब करना। देखिए, डॉक्टर आपको दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करते हैं,
प्रेस्क्राइब करते हैं ये दवाई खाओ, ये खाओ, ये खाओ। और बोलते हैं स्मोकिंग नहीं करनी, स्मोकिंग को प्रोस्क्राइब करते हैं, मना करते हैं। प्रेस्क्राइब करना, हाँ ये खाना है, ये नहीं खाना है। ठीक है जी। द रिजीम प्रोस्क्राइब्ड ऑल अपोजिशन पार्टीज। पर्सन हु हैज़ कन्वर्टेड फ्रॉम वन ओपिनियन, रिलीजन और पार्टी टू अनदर, वो है प्रोसिलाइट। प्रोसिलाइट धर्मांतरित होना व्यक्तियों का। प्रोसिलाइट, ही बिकेम अ प्रोसिलाइट आफ्टर स्टडिंग सेवरल रिलीजन्स। द मेन कैरेक्टर इन अ प्ले और स्टोरी, वो है प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट मुख्य पात्र के लिए वर्ड है प्रोटैगनिस्ट। द प्रोटैगनिस्ट इन द नॉवल फाइट्स अगेंस्ट इनजस्टिस। द ऑफिशियल प्रोसीजर और रूल्स ऑफ सिस्टम इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल आचार संहिता। द डॉक्टर फॉलोड स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी जब होती है ना तो कुछ तो रूल्स होते होंगे ना वहाँ पे। कितना कॉम्प्लिकेटेड काम है, किसी की ज़िंदगी दांव पे लगी है। तो डॉक्टर्स कुछ हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। द फर्स्ट और ओरिजिनल मॉडल ऑफ समथिंग, वो है प्रोटोटाइप, आदर्श नमूना। द कंपनी टेस्टेड द प्रोटोटाइप बिफोर मास प्रोडक्शन। सभी लोगों के लिए प्रोडक्शन करें पहले, तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा एक प्रोटोटाइप को। जैसे एक फ़ोन का प्रोटोटाइप जैसा कुछ है, बच्चे नहीं बनाया होगा। प्लानिंग और सेविंग वाइसली फॉर फ्यूचर इज़ प्रोविडेंट। प्रोविडेंट प्रोविडेंट होना मतलब दूरदर्शी होना और अपने लिए पैसा बचा के रखना। जैसे यहाँ बच्चे को वैक्सीन नहीं लगाया जा रहा है तो मम्मी क्या है, प्रोविडेंट है। शी वॉज प्रोविडेंट विद हर अर्निंग्स एंड सेव्ड रेगुलरली। ड्राई फूड स्पेशली फॉर एनिमल, पशुओं का चारा है प्रोवेंडर। प्रोवेंडर द बार्न वॉज फुल ऑफ प्रोवेंडर फॉर द विंटर। बार्न में खूब सारा चारा पड़ा था। एक्सेसिव कंसर्न विद रीजनल इंटरेस्ट ओवर नेशनल यूनिटी, वो है प्रोविंशियलिज्म। प्रोविंशियलिज्म इसको कैसे याद रखेंगे, प्रोविंस क्या होते थे पहले, प्रोविंस अलग अलग क्षेत्रों के लिए शब्द होता है, अभी भी बोल देते हैं। तो प्रोविंस से आया प्रोविंशियलिज्म। क्या कह रहे हैं कि अपने ही रीजन का, अपनी ही उसके अपनी जिस जगह से आप रहते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होना, ना कि पूरे देश के हित में सोचना, वो हो गया प्रोविंशियलिज्म। स्पीच रिफ्लेक्टेड नैरो प्रोविंशियलिज्म इग्नोरिंग ब्रॉडर पिक्चर। उनकी स्पीच से साफ पता चल रहा था कि वो सिर्फ अपने एरिया के बारे में सोच रहे हैं और सभी लोगों के बारे में नहीं। अ पर्सन हु मूव स्टेल्थीली विद बैड इंटेंशन, चोरी करने के लिए छिप छिप कराना। प्रोलर, ऐसा व्यक्ति होता है प्रोलर। द पुलिस अरेस्टेड अ प्रोलर नियर द वेयर हाउस, वेयर हाउस के पास पुलिस ने एक प्रोलर को पकड़ा। अ फेक और एज्यूम्ड नेम इज सुडोनिम, गुप्त नाम है सुडोनिम। सूडो क्या है, समथिंग फॉल्स, और निम हो गया नाम के लिए, सुडोनिम। द ऑथर रोट अंडर अ सुडोनिम टू रिमेन अनोनिमस। कुछ ऑथर्स भी होते हैं पता है, वो अपना पेन नेम अलग दे देते हैं, पेन नेम, तो वो उनका सूडो नेम होता है। स्कैट सॉन्ग और हाइम स्पेशली इन रिलीजियस वर्शिप, वो है साल्म। साल्म धार्मिक भजन कहलाएगा साल्म। द कॉन्ग्रीगेशन सैंग अ साल्म ऑफ प्रेज। कॉन्ग्रीगेशन एक धार्मिक सभा है, उन्होंने क्या गाया, एक साल्म गाया। अ स्पेशलिस्ट इन द स्टडी ऑफ माइंड और बिहेवियर, मनोवैज्ञानिक है साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट साइकी वर्ड होता है ब्रेन के लिए, ब्रेन। ऑलॉजी हो गया स्टडी, इस्ट हो गया एक्सपर्ट, ब्रेन की स्टडी में एक्सपर्ट। साइकोलॉजिस्ट, द साइकोलॉजिस्ट हेल्प हिम डील विथ हिज एंग्जाइटी। अब उनकी जो पढ़ाई है वो कहलाती है साइकोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। प्लेइंग एक्सट्रीम अटेंशन टू डिटेल्स और करेक्टनेस, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, वो है पंक्टिलियस होना। पंक्टिलियस होना, ही इज़ पंक्टिलियस अबाउट फॉलोइंग रूल। एक एक रूल को फॉलो करने के बारे में वो बहुत ज़्यादा कुछ करेक्टनेस के साथ काम करते हैं, वो पंक्टिलियस हैं। हैविंग अ स्ट्रॉन्ग और शार्प स्मेल और टेस्ट, वो है पंजेंट। पंजेंट जैसे कि गार्लिक होता है, द पंजेंट स्मेल ऑफ गार्लिक फिल्ड द किचन। अ पर्सन हु प्लेसेस बेट्स स्पेशली ऑन स्पॉट, सट्टेबाज व्यक्ति होता है पंटर। पंटर, द पंटर प्लेस्ड अ लार्ज बेट ऑन फाइनल मैच। ठीक है जी, पंटर। द सॉफ्ट साउंड मेड बाय कैट, बिल्ली की जो आवाज़ होती है ना वो होती है पर पर। द कैट बिगैन टू पर व्हेन शी वाज पैटेड, जैसे उसको थपथपाया गया तो उसने बड़ी प्यारी आवाज़ निकाली। ओके। टू चेज और फॉलो इन ऑर्डर टू कैच, पीछा करना है, परस्यू करना, परस्यू करना। ही डिसाइडेड टू परस्यू अ करियर इन लॉ, लॉ में उन्होंने करियर बनाया है, परस्यू किया है।
अ सब्सटेंस दैट क्लीन्स बॉडी बाय कॉजिंग इवैक्यूएशन। और देखो, लूज मोशन लगाने वाली औषधि होती है परगेटिव। द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड अ परगेटिव टू क्लेंस द सिस्टम। आपकी बाउल्स को साफ करने के लिए दवाई दे देगा डॉक्टर। कौन सी दवाई देगा? परगेटिव देगा। द रेंज और लिमिट ऑफ समवंस अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉलेज। कार्य क्षेत्र है परव्यू। ओके। द इशू फॉल्स आउटसाइड द परव्यू ऑफ हिज कमिटी। हमारी जो कमिटी है उसका काम नहीं है, ये किसी और के परव्यू में आता है। टू डिके और रॉट एंड प्रोड्यूस अ फाउल स्मेल, वो है प्यूट्रीफाई किसी चीज़ का सड़ना। इफ़ नॉट रेफ्रिजरेटेड द मीट विल प्यूट्रीफाई विद इन आवर्स। कुछ ही घंटों में मीट जो है वो सड़ने लगेगा। अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू सेट थिंग्स ऑन फायर, आग लगाना। पायरोमीनिया कोई ऐसा पागलपन जिससे आपको आग लगाने का मन करे। द सस्पेक्ट वॉज डायग्नोज्ड विद पायरोमीनिया आफ्टर रिपीटेड आर्सन इंसिडेंट्स। आर्सन जानते हैं ना, आग। आर्सनिस्ट जानते हैं, आग लगाने वाला व्यक्ति जो जानबूझकर आग लगाए। पायरोमीनिया पागलपन है। चलिए, ये आज का आखिरी वर्ड था। आज की क्लास हमारी हो गई है ख़त्म। तो आपको कैसी लग रही हैं क्लासेस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की? हमने काफ़ी वर्ड्स कर लिए हैं। अब तो पी तक अगर आप काउंट करें तो हम बहुत वर्ड कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आपको मज़ा तो आ रहा है ना? कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कितना फ़ायदा हो रहा है इन चीज़ों से, और आप क्या चाहते हैं मैं क्या कंटेंट आपको एग्ज़ाम से पहले दूँ। क्या रिवीजन सेशंस चलाने चाहिए या नहीं करने चाहिए? तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। एक भी कमेंट आता है तो मैं रिस्पॉन्स देती हूँ और वही वीडियो बनाती हूँ। जैसे मैंने पिछला वीडियो बनाया था टॉप 100 एंटोनिम सिनोनिम कॉमन लिस्ट वाला। अगर आपने नहीं देखा तो देख लो, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मिस आउट करने वाली चीज़ ही नहीं है एग्ज़ाम से पहले। अच्छा, कुछ लोग स्पेल चेक के लिए बोल रहे हैं, तो स्पेल चेक मैं लेके आऊँगी एग्ज़ाम से पहले ज़रूरी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। मैं वर्षा खारी आपसे अलविदा लेती हूँ। बाय बाय।